Jesus is Lord Ministries, building relationship with God. The word did not profit them. कि वचन सुनने से उन्हें लाभ न पहुंचा, The word did not profit them. कि वचन से उनका फायदा नहीं हुआ। From this we see इससे हमें पता लगता है the word of God preached to you must profit you. कि वचन का प्रचार जब आपको किया जाता है तो इससे आपका लाभ, आपका मुनाफा होना चाहिए। The word of God is for our profit, परमेश्वर का वचन हमारे फायदे के लिए है, is for our benefit, हमारे मुनाफे के लिए है, is for our blessing. हमारे आशीर्वादों के लिए है। Amen. आमीन। Jesus is the word. यीशु वचन है। Even in John he said, यहाँ तक कि यूहन्ना में उन्होंने कहा, he was telling his वो अपने disciples, चेलों से कह रहे थे I'm going away, कि मैं जाने वाला हूँ, but I have to go. पर मुझे जाना होगा। And I know you're all sorrowful, और मैं जानता हूँ इस बात से तुम सभी दुखी हो, but I'm going for your benefit. पर मेरा जाना तुम्हारे लाभ के लिए होगा। Means मतलब the work I've been assigned to do on the cross is for your benefit. कि जो काम क्रूस पर मुझे करने के लिए सौंपा गया है वो काम आपके फायदे के लिए है। Amen. Amen. Jesus came for our benefit, प्रभु यीशु हमारे फायदे के लिए आए and the work that he did on the cross was for our benefit. और जो काम उन्होंने क्रूस पे किया वो हमारे फायदे के लिए था। The disciples did not understand, चेले इस बात को समझ नहीं पाए, but yet he told them, फिर भी प्रभु यीशु ने उनसे if कहा I don't go, यदि मैं न जाऊं Holy Spirit will not come. तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, But when he comes, पर जब वो आएगा he will teach you all the truth. तो वो मेरे विषय की सारी सच्चाई तुम्हें सिखाएगा। Amen. आमीन। So the word is for our profit. तो परमेश्वर का वचन हमारे फायदे के लिए है। I told you last week, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था when I was coming to church कि जब मैं चर्च आ रहा था and Holy Spirit prompted this, और पवित्र आत्मा ने ये बात मुझे दिखाई he said many go to church to receive, और उन्होंने कहा कि कई लोग सिर्फ पाने की आशा से चर्च जाते हैं, but he must go to church to learn to receive. पर आपको इसलिए कली से जाना है ताकि पाना कैसे है ये बात सीखें। Amen. आमीन। People just go, sir, I will receive something. They're just waiting to receive. अब लोग एक ही मकसद से कली से आते हैं कि मुझे वहाँ क्या मिलेगा, वो केवल पाने की इच्छा से आते हैं, But they don't know through the word they can receive. पर वो जानते नहीं कि वचन के द्वारा ही वो पा सकते हैं। Through the knowledge of the word, you get faith, and by faith you receive. वचन के ज्ञान के द्वारा ही आपके अंदर विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा ही आपको आशीर्वादों की प्राप्ति होती है। Amen. Amen. You will be hearing the word, आप वचन सुन रहे होंगे but not benefiting. पर ये वचन आपको फायदा नहीं दे रहा होगा। So we will see तो हम देखेंगे how the word of God will benefit कि us. कैसे वचन से हमारा फायदा हो सकता है। Amen. आमीन। It is God's will for his children ये परमेश्वर की इच्छा है अपने बच्चों के लिए to be an overcomer in life. कि हम जीवन में जयवंत बने। Amen. आमीन। Not to live a defeated life. प्रभु नहीं चाहता कि आप हारा हुआ जीवन जिए। First and foremost, you must know this truth. अब पहले तो आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए। God is saying परमेश्वर कह रहे हैं his children must live an overcoming life. कि उसके बच्चों ने विजेता वाला जीवन जीना है। Amen. आमीन। So it begins with knowing. इसलिए सारी बातों की शुरुआत जानने से होती है। If it is not God's will that you should live an overcoming victorious life, it is no use thinking about it. यदि परमेश्वर की इच्छा में ही नहीं है कि आप एक जयवंत विजयशाली जीवन जिए तो फिर विजय के बारे में सोचने का तो कोई मुद्दा ही नहीं It उठता। won't work. ये बात आपके लिए कामयाब नहीं होगी। But once it is God's will, पर हम जानते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है the word of God says it, और वचन में ऐसा लिखा है, you can believe. तब आप उस पर विश्वास कर And you सकते can हैं live. और वैसा ही जीवन जी सकते हैं। Amen. आमीन।
Though the devil may tell you, इसके बावजूद शैतान आपसे कहेगा, he may show you your life is a defeated life, और शैतान बताने की कोशिश करेगा, देखो तुम्हारा जीवन हारा हुआ but you जीवन may है। say no. पर आप यदि कहेंगे नहीं, God has apportioned for me to live an overcoming life. कि परमेश्वर का भाग मेरे जीवन को लेकर जयवंत भाग है, वो चाहता है मैं जयवंत वाला जीवन That is जीऊं। my portion. यही मेरा भाग है, Overcoming life is my portion. जयवंत जीवन ही मेरा हिस्सा है। Amen. आमीन। Don't leave that place वो स्थान को मत छोड़िए, of victory. विजय के स्थान को मत छोड़िए। Now, this is very important. ये जानना बहुत जरूरी है। He wants us to overcome temptations, प्रभु चाहता है कि हम परीक्षाओं से पार हों, storms of life, जीवन के तूफानों को पार करें, attacks, हमलों को पार करें, any lack, या घटियों को उकसाएं, or any tragedies. या दुर्घटनाओं पर भी जीत हासिल करें। 1 Corinthians 15:57 says, 1 कुरिन्ती 15:57 Thanks be to God कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, who gives us the victory. जो हमें विजय देता है। Amen. आमीन। Who gives us the victory. जो हमें विजय देता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। If you're not living a victorious life, it is not because of God. यदि आप विजेता वाला जीवन नहीं जी रहे हैं, तो इसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है, It is because of lack of understanding. पर हमारे अंदर वचन के ज्ञान की कमतरता है। It's God's desire ये परमेश्वर की अभिलाषा है that we live a victorious life through our Lord Jesus कि Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक जयवंत भरा जीवन जिए। See, it is your choice देखिए, आपका चुनाव है, to receive it, चाहे तो अपनाएं, believe and receive it, विश्वास करें और उसे अपनाएं, and doubt and do away with it. और नकार कर, संदेह करके उसका नकार करें। Amen. It's your choice. तो ये आपका चुनाव है। People think it is God's choice for me to be poor. लोगों को लगता है कि ये प्रभु की इच्छा है मेरे लिए कि मैं गरीब रहूं, It is God's choice for me to live a sick life. कि परमेश्वर का चुनाव है मेरे लिए कि मैं बीमारी में जीवन जीऊं। No, नहीं, it is lack of understanding. ये क्योंकि आपके अंदर वचन के ज्ञान की कमतरता You है। have taken that portion. आपने उस भाग को अपना लिया है। Amen. आमीन। God didn't give it to you परमेश्वर ने वो भाग आपको नहीं दिया है, because of lack of right knowledge. क्योंकि सही ज्ञान की आपके अंदर कमतरता You है। have believed, you have received. आपने गलत पे विश्वास किया और गलत ही आपको मिला है। Amen. आमीन। It is your choice. तो ये आपका अपना चुनाव But before है। you choose, पर इससे पहले कि आप चुने, know what is God's will for you. जानिए कि परमेश्वर की इच्छा आपको लेकर क्या है। Know what is God's plan for जानिए you. कि परमेश्वर की योजना आपको लेकर क्या Don't है। make a choice अपने आप में चुनाव मत कीजिए। before knowing God's word. परमेश्वर के वचन को जाने बगैर चुनाव मत कीजिए। Amen. आमीन। See, God said in the Old Testament, देखिए, प्रभु पुराने करार में कहता Behold, है I give you life and death. कि देखो तुम्हारे आगे मैं जीवन और मरण रखता हूँ, You choose. तुम चुनो। See, you choose. तो आप चुनिए, But I will that you choose life. पर मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन का ही चुनाव करो। Choices comes once you know God's word. अब चुनाव तब पैदा होते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को जान God's लेते हैं। word wants you to be healed. प्रभु का वचन चाहता है कि आप आरोग्य में रहें, चंगाई में रहें। That's God's ये choice. परमेश्वर का चुनाव है आपके लिए। So by faith you receive it तो विश्वास से उसे अपनाइए, or you doubt and do away with it. या संदेह करके उन बातों का नकार कर दीजिए, But don't blame God. पर परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। Amen. Amen. I told you on Friday, मैंने शुक्रवार को आपको बताया, there was a time I never knew that God loved me. एक ऐसा भी समय था मेरे जीवन में जब मुझे पता ही ना था कि प्रभु मुझसे कितनी प्रीति करता है, Independent of my performance. और मेरी अच्छाई से प्रभु की प्रीति का कोई लेना देना And नहीं because है। of lack of right knowledge, अब क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान की कमतरता I थी, would always tell the Lord, मैं हमेशा प्रभु से कहा करता when था I go to heaven, कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, the first question I'll ask the Lord, तो पहला सवाल मैं प्रभु से पूछूंगा oh God, कि हे प्रभु, why you didn't heal me? कि तुमने मुझे आरोग्य क्यों Why you नहीं दिया, didn't bless me? क्यों मुझे आशीर्वादित नहीं किया, Why you treated me that way? क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया, Why you loved someone else and you didn't love me? क्यों आपने किसी से बेहद प्रीति की और मुझे नकारा। Why you kept me poor even after I prayed so much? अब इतनी प्रार्थना के बावजूद प्रभु आपने मुझे क्यों गरीबी में जीना सिखाया। I served you faithfully. मैंने विश्वास योग्यता से आपकी सेवा I की, prayed for hours, मैंने घंटों लगातार प्रार्थना की, 8 hours, 8 घंटे लगातार fasted प्रार्थना and की, prayed. उपवास रख के प्रार्थना की, But why didn't you bless me? फिर क्यों आपने मुझे आशीर्वादित नहीं This is किया। the first question I said I will ask Jesus. तो मैंने कह दिया कि पहला सवाल स्वर्ग जाने पर मैं प्रभु यीशु से पूछूंगा। I was so faithful. मैं इतना विश्वास योग्य था, I served you faithfully. मैंने विश्वास योग्यता से आपकी सेवा की, Why didn't you bless me? फिर आपने मुझे आशीर्वादित क्यों नहीं किया। But now, पर अब after I
understood the word of God, वचन की जानकारी पा लेने के बाद when I meet Jesus, जब मैं आज यीशु से मिलूंगा I will tell him, तो मैं प्रभु से कहूंगा, how did you love me though I was not deserving? इसके बावजूद कि मेरी लायक ही नहीं थी, फिर आपने मुझे इतनी बेहद प्रीति क्यों की? Amen. Amen. How you blessed me though I didn't deserve, I didn't do anything. मैंने कोई अच्छाई नहीं की, मैं लायक नहीं था, फिर आपने इतना अधिक See, आशीर्वादित the मुझे word क्यों of किया? God changes your life. देखिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को, Your आपकी सोच को बदल approach देता to है। God, your talking to God, your relationship with God is based on the knowledge of God's word. परमेश्वर के साथ जुड़ी आपकी सोच, आपके संबंध, आपका नाता परमेश्वर के वचन की जानकारी पर निर्भर है। Amen. Amen. How you react, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, how you relate कैसे आप प्रतिसाद देते हैं, is dependent on the knowledge of God's ये word. सारी बातें वचन के ज्ञान पर निर्भर है। Amen. Amen. So this is very important. इसलिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। God never changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता, He is the same. वो समान है। And the knowledge of God in the Bible doesn't change. और परमेश्वर को लेकर उसकी जानकारी भी बाइबल में कभी नहीं It is the बदलती, same. वो भी समान है। Get to know God by His word. तो उसके वचन के द्वारा ही परमेश्वर को जानिए, You'll have a better तो relationship. परमेश्वर के साथ आपके संबंध बेहतर In होंगे, fact, best मैं relationship. कहूँगा सबसे उत्तम होंगे। Amen. आमेन। Okay. In John 16:33, अब यूहन्ना 16:33 Jesus said, यीशु ने कहा in this world you'll have trouble. कि दुनिया में तुम संकट को पाओगे, Hello? In this world you'll have tribulation. कि इस जगत में तुम संकट को पाओगे। It is not likely you will have, but it is guaranteed you will have. ऐसा नहीं कि शायद संकट मिलेगा, पर यकीनन दुनिया में संकट मिलेगा। शायद हो सकता, ऐसा नहीं है. In this world you will have trouble. कि इस जगत में तुम परेशानियों को, मुसीबतों को पाओगे। He's telling his disciples. प्रभु अपने चेलों से कह रहे थे। So it shouldn't come as a great shock इसलिए ये बात आपको हैरानी में नहीं डालनी चाहिए। when as a believer you're experiencing some tribulation or trouble. जब विश्वासू होने के नाते आपके जीवन में तकलीफ और मुसीबतें आती है, तो आपको हैरान नहीं होना है। Jesus said it would happen. यीशु ने कहा ये मुसीबतें तो आएंगी, But praise God, पर परमेश्वर की स्तुति that's हो। not all. और ये ही नहीं काफी है। He said, परमेश्वर आगे कहते cheer हैं up. कि अच्छे धाड़स के बनो, मुस्कुराओ, Cheer up. मुस्कुराओ, My children, cheer मेरे up. बच्चों मुस्कुराओ। Why? क्यों मुस्कुराना है? I have overcome the world. क्योंकि मैंने जगत पर जय पाई है। Amen. Amen. I have overcome the इस world. जगत पर मैंने जय पाई है, I have overcome the world. कि मैंने जगत पर जय पाई है। Amen. Amen. Jesus has overcome the world. यीशु ने जगत पर जय पाई है। Now the world hasn't really changed अब जगत में खासा बदलाव नहीं आया है from Jesus' time. यीशु के दिनों से लेकर आज तक। Though technology has advanced, इसके बावजूद कि टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई है, but human nature has gone from bad to worse. पर इंसानी स्वभाव पहले जितना अच्छा था उससे अब बदतर और बुरा हो चुका है। We must understand how Jesus overcame the world. जरूरी है कि हम जाने प्रभु यीशु ने जगत पर कैसे जय पाई। We need to know what it takes to overcome the world. हमें ये भी पता होना चाहिए कि जगत पर पाने के लिए, जय पाने के लिए हमें क्या लगता है, What it takes to overcome poverty. कि गरीबी पर जय पाने के लिए हमें क्या What it चाहिए, takes to overcome sickness. कि बीमारी पर जय पाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। Amen. This is very ये important. जानना बहुत जरूरी है। Let us read 1 John 5:4. आइए कि 1 यूहन्ना 5:4 पढ़ें Whoever is born of God कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है overcomes the world. वो जगत पे जय पाता है। Amen. आमेन। Whoever is born of God. कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, प्रभु का जन्माया है। There God says, और वहां प्रभु कहते हैं whoever is born of God overcomes the कि world. जो कुछ परमेश्वर से जन्मा हुआ है वो जगत पर जय पाता है। It should be settled once and for all. और एक बार और हमेशा के लिए बात मन में ठान लेनी You must चाहिए। not have second thought. मन में दूसरा विचार नहीं उठना चाहिए Will I not? कि क्या मैं या शायद ना भी। मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं. No. नहीं, The Lord said it. और प्रभु ने कह दिया है Whoever is born of God overcomes the कि world. जो कोई परमेश्वर से जन्मा होता है वो जगत पर जय पाता है। It's a fact. ये हकीकत है, You have to believe, receive. आपको विश्वास करके इसे अपनाना है। Amen. Amen. Don't move out of this. और इसके बाहर मत निकलिए, Meditate on this. इसी पर मनन कीजिए, Live on this. इसी पर जीवन जिए। Amen. आमेन। Those who are born of God overcome the world. कि जो कोई परमेश्वर का जन्मा है वो जगत पे जय पाता है।
You know, I believe there is only one way to all the treasures of God. मैं जानता हूँ और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के सभी धन और खजानों को पाने का केवल एक ही तरीका है, That's by the word way, और वो है वचन का तरीका, which is also called faith way. और जिसे विश्वास का तरीका भी कहा गया है। So the first prerequisite for overcome the world, here it says, is being born of God. इसलिए सारे खजानों पर हक पाने का पहला मार्ग ये है कि आपका जन्म परमेश्वर के द्वारा या कि आप परमेश्वर के जन्माए होने चाहिए। There is no use even trying to overcome the world if you're not born again. यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो जगत पर जय पाने के विषय में सोचिए भी मत। Amen. आमीन। मन में भी मत आने दो. You can overcome the world. कि आप कभी जगत पे जय पा सकोगे। But if you are born again, पर यदि आपका नया जन्म हो you चुका have the है life of an overcomer. तो आपके अंदर जयवंत का The life जीवन of है, Jesus. यीशु का विजेता वाला जीवन है। You have started your life as an overcomer. तो आपने अपने जीवन की शुरुआत ही विजेता के तौर पे कर दी है। Amen. आमीन। This is the truth. ये सच्चाई है। I told you. मैंने आपसे कहा है When the truth comes, जब सत्य आता है it is your choice. तो ये आपका चुनाव होता है। You believe, you receive. आप विश्वास करते आप उसे अपनाते Because हैं, believing is receiving. क्योंकि विश्वास करना ही पाना है। Or you doubt या कि आप संदेह करें and let it go. और उसे जाने दे, Nothing will happen for you. तब आपके लिए कोई सुधार नहीं आएगा। It will be there. वो मौजूद होगा According to God's record. परमेश्वर के हिसाब खाते You के are an अनुसार overcomer. कि आप जयवंत हैं। But because God has stated that, it won't become yours automatically. पर इसलिए कि परमेश्वर ने वो बातें कह दी है तो अपने आप में वो आपकी नहीं हो जाएंगी। Amen. Amen. You have to believe. आपको विश्वास करना है। Amen. आमीन। You have to believe. आपको विश्वास करना है। So there are only two kinds of people. इसलिए दो ही तरह के लोग होते हैं। It's not that God willed someone to be healed, God willed someone not to be healed. No. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा है कि कुछ लोगों को आरोग्य दे और उसकी इच्छा है कि कुछ लोगों को आरोग्य ना दे। He didn't make partition in the Bible. तो वचन में ऐसे भेदभाव बाइबल में प्रभु ने नहीं किए हैं। He speaks to all. प्रभु सभी से बातें करते हैं। Amen. आमीन। His will is for everyone उसकी who is इच्छा- born of Him to be an overcomer. उसकी इच्छा सभी के लिए है, ऐसे लोग जो उसके द्वारा जन्माए गए हैं वो जयवंत बने। So that's the first. तो ये पहली बात है। Say, I'm an overcomer. कहिए कि मैं जयवंत हूँ। You don't have to do anything. You did nothing because you have the life of God. You're an overcomer. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ही आपने कुछ किया था, क्योंकि मसीह का जीवन आपके अंदर है, इसलिए आप जयवंत हैं। You have the overcoming life. आपके अंदर वो जयवंत वाला जीवन है। Make use of it. You will be an overcomer. आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप दरअसल जयवंत हो जाएंगे। Doubt and you do without it. और संदेह कीजिए तो वो आपको कभी ना मिलेगा। That's all. बस इतना ही है। If they don't receive, then they blame God. और जब उन्हें नहीं मिलता तो लोग परमेश्वर Why पे दोष God? लगाते हैं कि क्यों प्रभु आपने नहीं दिया। Your choice. चुनाव आपका है। Not God is not making a choice for you. परमेश्वर आपके बदले चुनाव नहीं He won't करते believe for you. और ना ही परमेश्वर आपके लिए चुनाव करेंगे। There are some things God won't do. ऐसी कुछ बातें हैं जो प्रभु आपके लिए नहीं कर सकते। He won't believe for you. वो आपके बदले विश्वास नहीं करेंगे। You have to believe. आपको अपने लिए खुद विश्वास करना है। Amen. Amen. That means all who are born of God are overcomers. इसका मतलब है हर कोई जो परमेश्वर का जन्माया है वो जयवंत है। But some don't know. पर कुछ लोग नहीं जानते। They have overcoming life, उनके अंदर जयवंत वाला जीवन but है। the devil shows them all the negative things. पर शैतान सारी नकारती बातें उन्हें दिखाता देखो है तुम जीवन ये में। बिजनेस फेल हो गया, ये हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम. So we are living in the sight rather than by faith. इसलिए विश्वास से चलने के बजाय हम देखकर चल रहे हैं। You can change all those circumstances by living the faith life, what God has declared. जो प्रभु ने आपके जीवन को लेकर ऐलान किया है वो विश्वास भरे जीवन के द्वारा आप जीवन के हर एक बिगड़े माहौल और हालातों को सुधार सकते हैं। Amen. Amen. What God has declared, you declare. और जो परमेश्वर ने घोषणा की उसी की घोषणा आप You're कीजिए। declaring like God. आप परमेश्वर की तरह घोषणा करते हैं। Amen. आमीन। God has declared you are righteous, just believe it, receive it, or पर- doubt it, do without it. परमेश्वर ने ऐलान किया है कि आप धर्मी हैं, केवल विश्वास कीजिए और उसे अपनाइए या कि संदेह करके उससे गवाइए। Never blame God. कभी परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। Remember this. ये बात भली भांति जानिए। Never blame God. कभी परमेश्वर पे दोष मत He लगाइए। is not against you, He is for you. वो आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए है। He is for you. वो आपके लिए है। Amen. Amen. He is for you. वो आपके लिए है। People think that God is our enemy. लोगों को लगता है परमेश्वर हमारा शत्रु है। This happens because of the lack of right knowledge ये of बात God's इसलिए word. होती है क्योंकि वचन के ज्ञान की उनके अंदर कमतरता होती है। Okay, that's the first one. अब ये पहली बात हुई। And then he said, second part, अब दूसरे भाग में प्रभु कहते हैं what
enables us to be overcomers? ऐसी कौन सी योग्यता है जो हमें जयवंत बनाती है? What enables you to overcome? कौन सी बात है जो आपको जयवंत बनाती है? Our faith. वो है हमारा विश्वास। Amen. Our faith. वो हमारा विश्वास है। Jesus overcame by his faith. यीशु ने अपने विश्वास के द्वारा जगत पर जय पाई। And we will overcome the world using our faith, God-given faith. और हम भी इस जगत पर हमारे विश्वास अर्थात परमेश्वर के दिए गए विश्वास के द्वारा जय पाएंगे। You know why we say God-given faith? हम क्यों कहते हैं परमेश्वर का दिया That विश्वास? faith is given by God through his word. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमें विश्वास देता This है। is divine faith. ये दिव्य विश्वास है। Because the word of God is life and spirit. क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। Means God life. इसका मतलब है परमेश्वर का जीवन, Spirit life. आत्मा का जीवन। Amen. आमीन। You know, don't think that even in heaven we won't use our faith. We will. कभी ना सोचिएगा कि स्वर्ग में हम अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, वहाँ पर भी हमारे विश्वास का We इस्तेमाल will use more. हम ज्यादा वहाँ विश्वास का इस्तेमाल But it will be करेंगे। very easy because our living will be like faith living there. पर वहाँ हमारे विश्वास का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा क्योंकि वहाँ जीना ही विश्वास का Because there will be no जीना होगा। distractions to our faith. क्योंकि विश्वास के लिए वहाँ अड़चन नहीं आएगी, No hindrance रुकावट to our नहीं faith. आएगी। विश्वास के लिए रुकावटें वहाँ The ना devil होगी। won't be there. शैतान स्वर्ग में मौजूद ना होगा। Amen. आमीन। Why is God treating faith as the most important? क्यों परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास इतना अहम और महत्वपूर्ण है? Because this is for eternity. क्योंकि ये विश्वास सनातन के लिए होगा। Amen. आमीन। This is for eternity. God सनातन wants के लिए his इस्तेमाल children. होगा। He says, "He who comes to me must come believing." और वचन में लिखा है जो मेरे पास आता है जरूर विश्वास रखता हुआ आए। So this is where faith is very देखिए important. विश्वास का होना बहुत जरूरी है। So in this verse we say faith is the key. इसलिए हम देखते हैं कि विश्वास रहस्य है It hasn't passed away right from the beginning. और शुरुआत से ही विश्वास की दशा एक समान रही है। Hello? Right from Genesis, उत्पत्ति से ही faith is there. विश्वास मौजूद है। Even Jesus' time, यहाँ तक कि यीशु के faith दिनों में was भी there. विश्वास मौजूद था। Even after Jesus, यहाँ तक कि यीशु के बाद faith भी is still there. अब भी विश्वास जारी है। Till the last faith is अंत there. तक विश्वास जारी The रहेगा। entire Bible you read, संपूर्ण पवित्र शास्त्र आप right from the पढ़िए beginning to the end, और शुरुआत से लेके अंत तक faith is there. विश्वास मौजूद है। Don't think faith उस जमाने के लिए. No. नहीं, That means our entire history of mankind में faith रहना चाहिए. इसका मतलब है मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। So it hasn't passed away. इसलिए विश्वास गुजरे कल की बात नहीं है। So if you want to be an overcomer rather than be overcome, then you're going to do it only with faith. यदि आप चाहते हैं कि शिकार बनने के बजाय जयवंत बने तो ये जयवंत की दशा केवल विश्वास के द्वारा ही हासिल की So जा सकती it है। was faith then, it is faith now. यदि तब विश्वास की आवश्यकता थी तो अब भी विश्वास की आवश्यकता है। Amen. So if you are born of God, यदि आप परमेश्वर के जन्मे you are हैं an overcomer. तो आप जयवंत हैं। But yet these things don't come automatic. फिर भी ये सारी बातें अपने आप में हासिल नहीं होती। That's why we say so many are not living an overcoming life. If it was automatic, everyone would have been living an overcoming life, blessed 100%. और यही कारण हम देखते हैं कि कई लोग आज आशीर्वादित नहीं। यदि ये बात अपने आप में हो जाती तो हर कोई आशीर्वादित जीवन जी रहा होता 100%। Amen. Because Amen. everyone has the overcoming life. क्योंकि हर किसी के अंदर तो वो जयवंत जीवन है But नहीं। how does most of the Christians living not an overcoming life, but they are overcome by this world? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे मसीह लोग जिनके अंदर जयवंत जीवन है इसके बावजूद वो जयवंत जीवन नहीं जी रहे हैं पर दुनिया में शिकार बने हुए हैं। If it only dependent on God यदि ये बात केवल परमेश्वर पे निर्भर होती and you have it, और आपके अंदर तो वो जीवन why है are ही, 90% of Christians poor? तो क्यों कर 90% मसीह आज भी गरीबी में जी रहे हैं? Few are rich. केवल चंद लोग अमीर हैं। It's the truth. ये सच्चाई है। They are sick, वो बीमार हैं, harassed. सताए गए हैं They are overcome और उन पे वो शिकार बनते हैं। because it is not automatic. क्योंकि ये बात अपने आप में नहीं होती। Because God says in the Bible, अब अपने आप आएगा. नहीं. क्योंकि बाइबल में प्रभु ने लिख दिया इसलिए अपने आप मिलेगा नहीं। God's promises don't just happen परमेश्वर के वादे अपने आप में जीवन में पूरा नहीं होते without our cooperation. बगैर हमारे सहकार्य के। Amen. आमीन। You know, for God to intervene in our lives, we must have faith.
अब परमेश्वर आपके जीवन में दखल दे, इसके लिए जरूरी है आपके अंदर विश्वास हो। You want God's intervention, you must have faith. यदि प्रभु आपके जीवन में दखल दे, इसके लिए भी आपका विश्वास होना जरूरी है, Amen. That is very important. और ये बहुत जरूरी है। Now, so what gives us victory? तो कौन सी बात हमें विजय दिलाती है? Remember our faith. याद रखिए हमारा अपना विश्वास, Faith in God's word. पर वचन पर विश्वास। And when you have faith in God's word, this word becomes your word. और जब परमेश्वर के वचन पर आपका विश्वास होता है तो उसका शब्द आपका शब्द हो जाता है, Make it personal. और उसे निजी बनाइए। Your faith in God's word becomes your word. और तब परमेश्वर के वचन पर आपका विश्वास वो वचन को आपके जीवन में असली बना देता है। Amen. It becomes a reality. तो ये वचन आपके जीवन में असलियत का रूप ले लेता है। You know, we are not waiting on God to decide which promise He gives me. No. हम परमेश्वर पे रुके नहीं हैं कि परमेश्वर खुद निर्णय लेके सोचे कि कौन सा वादा वो हमें दे या ना दे। प्रभु कभी मुझे आरोग्य देगा, कभी मुझे आशीर्वाद देगा. That is wrong. You will never receive. तब तो आपको कभी नहीं मिलेगा। In fact, God is waiting for you इसके विपरीत प्रभु रुका है आपके लिए कि कभी आप सहकार्य करेंगे और to वो believe आपको, His word. कब आप विश्वास करेंगे उसके वचन पर, वो आपको आशीर्वाद दे। He is waiting for वो you. खुद आपके लिए मेरा रुका बच्चे है। लोग कभी विश्वास करेगा और हम लोग रुके, मैं रुका हूं, प्रभु कभी देगा. Look at this. तो इस पे गौर कीजिए। You are waiting for God to bless you, आप रुके हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे, and God is waiting that you believe in His word and be blessed. पर परमेश्वर रुके हैं कि आप उसके वचन पे विश्वास करके आशीर्वादित हो जाएं। Waiting on God to give you blessing is not faith. आप परमेश्वर पे रुके रहना कि वो आपको आशीर्वाद दे, ये बात विश्वास नहीं है। Amen. आमीन। But believing what God says is faith. पर परमेश्वर जो कह रहा है उस पे भरोसा करना यही विश्वास है। Amen. Amen. You know, many have mistaken. अब कई लोग गलतफहमी में That's why हैं, people have prayed and received nothing. और यही कारण है लोगों ने प्रार्थना तो की है पर कुछ पाया नहीं। The moment you believe, you receive. और जिस क्षण आप पाते हैं आपको मिल जाता है। Because you are running about with good people and believers, that doesn't mean you are blessed. अब क्योंकि आप अच्छे लोग या विश्वासियों की संगति में चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आशीर्वादित हैं। It can help you, ये बातें आपकी मदद कर सकती हैं, but you have to know the word. पर जरूरी कि आप खुद वचन I know जानें। there are believers मैं जानता हूँ विश्वासु हैं who go about with men and God and women of God. जो परमेश्वर के सेवक और सेविकों की संगति में रहते हैं। It is good. ये अच्छी बात है, They help them. वो उनकी मदद कर They पाते are in the हैं। different committees. वो अलग अलग कमेटी के They'll सदस्य होते organize हैं, meetings. वो सभाओं को केंद्रित करते That हैं। is good. ये अच्छी बात है, But that will not take the place of you being blessed. पर ये बात आपके लिए आशीर्वाद का स्थान हासिल नहीं करेगी। You must know the word जरूरी है कि आप वचन and जानें receive by faith. और विश्वास से उन आशीर्वादों की प्राप्ति करें। You know, if the Lord would come here मान लीजिए यदि प्रभु यहाँ खुद आ जाएं and carry a mountain by the thumb of His hand, और अपने हथेली पर पहाड़ को उठा लें, the whole world we believe. तब पूरी दुनिया विश्वास करने लगेगी। Hello? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? अरे आज थोड़ा चमत्कार किया, ये खाना डाला और निकाला तो अरे चमत्कार प्रभु है बोलते हैं। ये बाबा लोग थोड़ा ऐसा कुछ भी डाल के कुछ दूसरा निकाला तो चमत्कार बाबा बोल के भगवान ने वो। They think is God. तो लोगों को लगता है ये बाबा ही भगवान है। What if God just carries a mountain? अब क्या होगा यदि प्रभु खुद साक्षात इधर आ जाए और पहाड़ उठा ले? It's the easiest for God. ये तो परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान बात है। He has hung this earth on no foundation और उसने इस पूरी धरती को बगैर किसी नींव के टांगा हुआ by है। His word. अपने शब्द से धरती हवा में टंगी है। उसको उठाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ बोलता था ना माउंटेन खड़े रहे उधर. उसके शब्द से पहाड़ उड़ने लगेंगे। The whole world, I'm telling you, will believe. और मैं कहूंगा कि तब तो पूरी दुनिया विश्वास करने लगेगी। It's so easy. ये बहुत आसान है प्रभु के लिए, But that's not the way God पर works. परमेश्वर के काम करने का ये तरीका नहीं है। Amen. When you see this, you'll believe. जब तो आप ये चमत्कार देखेंगे आप विश्वास But करेंगे। blessed are those who have not seen yet believe. पर धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी विश्वास करते हैं। That is faith. यही विश्वास है। Amen. आमीन।
See, God honors that person. देखिए प्रभु ऐसे व्यक्ति का मान करता है। You have not seen heaven. आपने स्वर्ग You नहीं have देखा not है, seen hell. आपने नरक भी नहीं देखा You have है, not seen Jesus dying on the आपने cross. क्रूस पर प्रभु यीशु को मरते हुए भी You नहीं देखा है। believe. फिर भी आप विश्वास करते हैं। Praise God, you're blessed. अधन्य हो आप कि आप आशीर्वादित हैं। Amen. Amen. You believe I'm healed. Oh, you're blessed. आप विश्वास रखते हैं कि मैं हष्ट-पुष्ट और चंगा हूँ, आप You आशीर्वादित हैं। believe I'm rich because Jesus became poor that I through his poverty might be rich. You believe. Oh, you're blessed. आप विश्वास करते हैं कि मैं चाहे गरीब क्यों ना हूँ परंतु यीशु मेरे लिए गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा मैं अमीर बनूं। आप विश्वास रखते हैं, आप धन्य हैं। Amen. आमीन। So, our entire life is a life of faith. इसलिए हमारा संपूर्ण जीवन विश्वास का Romans जीवन है। 1:17 says it. रोमियो 1:17 में लिखा The है, just shall live by faith. धर्मी विश्वास से ही जीवित रहेगा। Your living आपका जीना is faith living. विश्वास का जीना है। Means, though you don't see it, इसका मतलब है इसके बावजूद आप देख नहीं पाते, you believe. फिर भी आप विश्वास करते हैं। You live a life of not seeing yet believing. आपको नजर नहीं आ रहा फिर भी Hello? अनदेखा जीवन जीते हैं, वो है विश्वास का जीवन। The people of the world don't live that life. दुनिया के लोग इस तरह का जीवन नहीं जी रहे। They have to see and believe. जरूरी कि वो पहले देखें फिर विश्वास करें। But we, पर हम our entire living, हमारा संपूर्ण जीना, see it says here, देखिए यहाँ लिखा है the just, कि धर्मी, those who are justified, जो धर्मी ठहराए गए those हैं, whose sins are forgiven जिनके पापों की क्षमा हो चुकी by है the blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के लहू you के are द्वारा, just before God. आप परमेश्वर के आगे धर्मी हैं। God has declared you righteous. परमेश्वर ने घोषणा की है कि आप धर्मी हैं। And how are the just going to और live? धर्मी लोग अपना जीवन कैसे जिएंगे? By faith. विश्वास से जिएंगे। Means मतलब you don't see, yet you believe. आप देखते नहीं या देख नहीं पाते फिर भी विश्वास करते हैं। Abraham lived that life. अब्राहम ने इसी तरह का जीवन जिया। When he was old, जब वो बूढ़ा था, he couldn't bear a child at that old age. अब उस बुढ़ापे में उसका कोई बच्चा हो ये मुमकिन नहीं था, But he lived by faith. पर वो विश्वास से जिया। Means the Bible says he didn't see that which is in the natural. और वचन में लिखा है कि जो उसकी नैसर्गिक दशा थी उस दशा पे उसने ध्यान नहीं दिया। He determined not to see उसने निश्चय किया कि वो अपनी शारीरिक दशा पे ध्यान न देगा and live. और जिएगा। I will live by faith. और उसने कहा मैं विश्वास से जीऊंगा। That is not seeing yet living, और वो believing. है चाहे नजर ना भी आए फिर भी विश्वास He करना believed सीखा। not only for himself but even for his wife. उसने विश्वास केवल अपने लिए नहीं पर अपनी पत्नी के लिए भी किया। Though she was gone beyond the age of childbearing, इसके बावजूद उसकी पत्नी की बच्चा जनने की उम्र पार हो चुकी थी, Yet he believed for फिर her भी too. उसने अपनी पत्नी के लिए भरोसा किया। that is living a life of faith. और यही विश्वास का जीना है। If you're living more on what you're seeing, यदि जो आपको दिख रहा है वो देख कर आप that जी रहे everyone हैं, lives. वो तो हर कोई जी रहा है। Everyone lives. ऐसा जीवन तो हर कोई जी रहा है, But your living is higher. पर आपका जीना ऊंचा है। You know, heaven is always higher. Spiritual things are higher. आप जानते हैं स्वर्ग हमेशा ऊंचे पर है, आत्मिक बातें ऊंचे पर Faith है। is of the spiritual, विश्वास आध्यात्मिक जगत of the से spirit. आत्मा का है You're विश्वास। living a higher life. आप एक ऊंचा जीवन जी रहे हैं। Every time you don't look at the natural and look to God's word in faith, you're living a higher life. जब भी आप शारीरिक दशा को न देखते, विश्वास की आत्मिक दशा या वचन को देखते हैं तो आप ऊपर वाला जीवन जीते हैं। ऐसा जिएगा तो इनॉक जैसा चले जाएगा स्वर्ग को. जैसे हनोक उठा लिया गया था, एक दिन आप भी उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में। Amen. Amen. Because he lived that higher life. क्योंकि उसने वो ऊंचा जीवन जिया, He lived that faith life. विश्वास वाला जीवन He हनोक lived जिया। that heaven life. वो स्वर्गीय जीवन जिया, वो इधर का फिट नहीं हो गया, हेवन में तो वो लेके धरती गया. के लायक ही न था इसलिए स्वर्ग में उठा लिया गया। So if you are saved, यदि आप संत हैं you are one of the just, तो आप धर्मियों में से गिनती पाते हैं, and the just must live by faith. और जरूरी जो धर्मी है वो विश्वास का Now you जीवन may जिए। say, Pastor, I tried that faith thing, but it didn't work. पर आप कहेंगे पास्टर वो विश्वास वाली बात मैंने कोशिश तो की पर मेरे लिए उससे कोई काम न बना। मैंने ट्राई किया, मर नहीं चला मेरे से. मैं बहुत ट्राई किया. It didn't work for me. पर इससे मेरा कोई फायदा ना You know, हुआ। the Bible does not say the just shall try to live it out. अब वचन में ये नहीं लिखा है कि धर्मी कोशिश करेगा कि वो धर्म वाला जीवन It जिए, says the just shall live by faith. पर सीधा ऐलान किया गया कि धर्मी अपने विश्वास से जिएगा। You don't have to try. आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है Try Jesus. कि यीशु की कोशिश करो। They put on the car. आप
कार के पीछे लगाते हैं कि यीशु को चख के देखो या उसकी कोशिश करो। ट्राई करके देखो। ओके, सो द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, तो विश्वास, जो धर्मी है वो विश्वास से जिएगा, नॉट ट्राई टू लिव बाय फेथ। विश्वास से जीने की कोशिश नहीं करेगा। You don't try faith, you live faith. आप विश्वास को इस्तेमाल करके चक्के साबित नहीं करते, पर विश्वास से जीते हैं। And our faith is the victory. और विश्वास ही हमारी विजय है। Faith is the victory. विश्वास ही विजय है। What is the victory? हमारे Faith लिए is the victory. कौन सी बात विजय दिलाती है? वो है विश्वास। Remember this. ये बात याद रखिए। If anything is the victory, it is faith. यदि कोई बात है जो विजय से जुड़ी है तो वो है हमारा विश्वास। So faith is the victory तो विश्वास ही विजय है, that overcomes the world. और वही विश्वास है जो जगत पे जय पाता But है। faith must be expressed, पर जरूरी है कि विश्वास जाहिर किया जाए, otherwise it will not prevail. नहीं तो वो जय नहीं पा पाएगा। You know, many can just keep in their heart, believe, कई लोग भरोसा मन ही मन रखते हैं, but it must be expressed in words and deeds and or actions. पर जरूरी है कि आपका विश्वास आपके शब्दों में, आपके कार्यों में बयां किया जाए। Many don't express it. कई लोग अपने विश्वास को शब्दों या अपने कामों में बयां नहीं करते। You know, if you read an example in Mark 10, यदि आप मरकुस 10 का उदाहरण लेंगे, where we read the story of the blind man named Bartimaeus, और जहां हम बर्तिमई नाम के अंधे मनुष्य को देखते हैं, he repeatedly cried out to Jesus, उसने लगातार यीशु को पुकारा, Lord, have mercy on me. हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर। Naturally, we would have expected the Lord to approach him और सामान्य बात है कि वो चाहता था कि यीशु उसके पास आए and heal him of his blindness. और वो चाहता था कि यीशु उसके अंधेपन को दूर करे, But that's not what Jesus did. पर प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। Look there. अब वहां देखिए, When he came face to face to this blind man, जब यीशु उस अंधे इंसान के आमने सामने आया, Jesus asked him, तब यीशु ने उससे पूछा, What do you want me to do for you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? देखो, अभी you'll say, अरे जीसस वो blind है, अब उसको आप आँख कहेंगे- चाहिए. But yet the Lord asked him. फिर भी प्रभु यीशु ने उससे पूछा। He didn't just go heal the blind. No. अब प्रभु ने सीधे जाके उस अंधे को आंख नहीं दी। What do you want me to do for प्रभु ने you? कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Didn't the Lord see he was क्या blind? प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो अंधा है? Yes. वो देख रहा था कि वो अंधा है। But when we study the ministry of Jesus, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई को देखते हैं, we always see that he always wanted people to express their faith. तो हम देखते कि यीशु हमेशा चाहते थे कि लोग अपने विश्वास को शब्दों में बयां करें। Even though it was obvious that this man was blind and Jesus could just heal him. अब दरअसल ये साफ नजर आ रहा था कि ये इंसान अंधा है और वो चाहता है कि यीशु उसे आरोग्य दे। That's why prayer is us giving consent to God to intervene. आप जानते हैं प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मतलब आप परमेश्वर को सहमति देते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में दखल दे सकते Believing the हैं। word by faith is a consent. अब विश्वास से वचन पे विश्वास करना ये आपकी सहमति है। Expressing the faith is a consent. अब अपने विश्वास को बयान करना ये भी आपकी सहमति बहुत है। लोग कुछ पूछते हैं, हम लोग प्रार्थना अपने आप प्रभु देगा। नहीं, तुम बोले क्यों दिया तुमने? मैं पूछा क्या? कितना इंसल्ट है प्रभु का। God doesn't respond that way. परमेश्वर इस रीति से प्रतिसाद नहीं देते। Amen. आमीन। See, if God could save, He could save the whole world without their response. यदि प्रभु चाहता तो परमेश्वर सारे जगत का उद्धार कर सकता है बगैर उनकी रजामंदी के। Only one thing केवल एक बात, He gives without your consent. और वो एक बात है जो बगैर आपकी रजामंदी के भी यीशु देते हैं, वो ये है। What is that? वो कौन सी बात है? See, what God gives without independent of us is love. अब जो परमेश्वर हमें देता है बगैर हमारी अच्छाई के लेने देने से, वो है उसकी प्रीति। Amen. आमीन। Even if you don't deserve, He loves you. यदि आप लायक ना भी हो तो भी वो आपसे प्रीति करता है। See, for grace to activate in our life or to receive, we have to have faith. अब देखिए, यदि अनुग्रह की प्राप्ति जीवन में करना चाहते हैं तब भी उसको हासिल करने के लिए विश्वास का होना Ephesians जरूरी 2:8-9 says है। that. इफिसियों की पत्री 2:8-9 For में by लिखा है grace you are कि saved, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार but हुआ yet through our है, faith. तुम्हारे अपने विश्वास के द्वारा। Amen. Amen. So, the one thing God does, He loves us independent of us. अब हमारी बगैर अच्छाई के भी परमेश्वर हमसे प्रीति करता है। Whether you respond to His love or not, He will still love you. यदि आप उसकी प्रीति को प्रतिसाद दें ना दें, फिर भी उसकी प्रीति That आपके लिए doesn't बनी रहेगी। mean you will go to heaven. इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप स्वर्ग जाएंगे। Hello? He loves you. वो आपको बेहद चाहता है।
That doesn't mean you will be healed. इसका मतलब ये नहीं कि आप चंगे हो That doesn't जाएंगे, mean you will be rich. ऐसा भी नहीं कि आप अमीर बन You will be जाएंगे, delivered. आपको छुटकारा मिल जाएगा। You know, because of this lack of right knowledge, people say, प्रभु तुम प्रीति करता था ना, तुम आरोग्य देता था, प्रीति करता था ना, तुम आशीर्वाद करता था. This is wrong. अब ये बात गलत है, This is wrong. ये बात गलत है। He loves you. वो आपको बेहद चाहता है। John 3:16 says, God so loved the world. यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्रेम किया। Come on, Tuesday. मंगलवार को I will आइएगा। give you this. I'm teaching about John 3:16. मैं यूहन्ना 3:16 के बारे में सिखा रहा हूँ। Yesterday I gave this message. और कल ये संदेश मैंने पुणे में And दिया। you'll be blessed. और आप ये जान के आशीर्वादित होंगे। Only one verse, John 3:16. केवल एक वचन यूहन्ना 3:16। He loved the world. उसने जगत से प्रीति की। Hello? Without their response. और बगैर उनके प्रतिसाद के। When did he love? कब उसने The जगत से Bible प्रीति says की? he loved in the past. और वचन में लिखा है कि गुजरे कल में, भूतकाल में उसने उनसे प्रीति की। Amen. आमीन। See, look at this. All the people of the world. उसे सारे जगत के लोगों से प्रीति But की। that doesn't mean all are saved. इसका मतलब ये नहीं कि सभी का उद्धार हो चुका है। Hello? No. नहीं। So how can you say, if you love me, you will bless me. If you love me, you will heal me. If you love me, you will deliver me. फिर आप कैसे कह सकते हैं प्रभु यदि सच में आप मुझे चाहते हैं तो छुटकारा देंगे, आशीर्वाद देंगे, मुझे आरोग्य देंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसने तो सारी जगत से प्रीति की है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं, प्रभु तुम अगर सचमुच प्रीति करता था ना, हम आशीर्वादित होता था आज. इसका मतलब तुम प्रीति नहीं करता है. See, lack of right knowledge देखिए ज्ञान की कमतरता है हमारे पास, of God's word. परमेश्वर के वचन के सही ज्ञान की। Because he loves you, आप क्योंकि वो आपसे प्रीति that करता doesn't है, mean you will go to heaven. इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे। That doesn't mean you will be healed. इसका मतलब ये नहीं कि आप आरोग्य That पाएंगे। means even the sick person is loved by God. इसका मतलब एक बीमार व्यक्ति भी परमेश्वर का चहेता होता है, प्रभु उसको बेहद Even चाहता the है। poor person is loved by God. यहाँ तक कि एक गरीब इंसान भी परमेश्वर का चहेता होता है। Amen. आमीन। He loves you. वो आपको बेहद चाहता है। Don't think because someone is healed, God loves. Someone is not healed, God doesn't love. No. कभी ना सोचिए कि किसी ने आरोग्य पाया इसका मतलब प्रभु से प्रीति करता है, किसी ने नहीं पाया तो प्रभु से प्रीति नहीं करता। No. नहीं, This is the thought of most of the Christians. यही कई मसीहों की सोच है। Hello? Some are angry at God. अब कुछ परमेश्वर को लेकर नाराज और गुस्सा You know, है। in Pune church, आप जानते हैं पुणे की कलीसिया I में finished my meeting, मैंने अपनी सभा समाप्त and in की the meeting I said, और सभा में मैंने कहा many था are angry at God. कि कई लोग परमेश्वर को लेकर गुस्सा है। And the reason is because they have not received the right information. अब इसका कारण ये है कि परमेश्वर को लेकर सही जानकारी उन्हें नहीं मिली You know, है। we have kept bouncers there in Pune church और वहाँ पर हम to लोगों be ने standing next to me. और वहाँ पुणे में अंगरक्षकों को रखा है जो पास्टर के इर्द गिर्द ठहरते Because हैं, anyone approaches and क्योंकि talks. हर कोई सीधे आ जाता है So मिलने के लिए। this brother, pastor. अब इस भाई ने उठ के कह दिया पास्टर, So they said, shh, right over there. तो वो अंगरक्षक कह रहे थे कि So नहीं आप wife पास को बोला, नहीं जा sister, सकते। sister. तो वो सिस्टर मेरी So I पत्नी को told कह some रहा people, था ask him what is his और problem. तब मैंने लोगों से कहा जाके पूछो वो क्या कहना चाहता He है। said, प्रभु ने ये सब प्रॉब्लम होने वाला क्यों बनाया फिर धरती को? See this fellow. There are so many important questions. Why he is sick? Why he is broke? Why he is poor? अब ऐसे कितने महत्वपूर्ण सवाल है जो लोगों के मन में है कि क्यों वो बीमार है, क्यों वो गरीब है, क्यों वो He तकलीफ में। was sick and broke and poor. अब वो खुद बीमार था, कंगाल था और बहुत ही गरीबी में But था। he is asking the question which is of no relevance to him. पर वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा था जो उसकी समस्या से जुड़ा नहीं था। There are luxurious questions or answers to which we can enjoy in heaven, knowing about all this. अब ये सारी बातें ऐसी बहुत से आलीशान बातें हैं जो स्वर्ग में जानने पर हम उनका आनंद उठा कैसा सकते हैं। बना है, एनिमल को कैसा बना है, स्वर्ग को कैसा बना है. These are all. We can keep on learning many things. तो कई ऐसी बातें हैं जो स्वर्ग में जाकर आप सीख सकते But हैं। our present requirement is salvation, पर वर्तमान में healing, हमारी जरूरत है blessing, उद्धार, deliverance, आरोग्य, living a छुटकारा, victorious life. जयवंत जीवन हम जिए। Amen. Amen. These people, that's why I don't talk to people. और ये कारण मैं ज्यादा लोगों से नहीं बोलता। First, see, अभी I cannot teach them from basic. अब देखिए बुनियादी ज्ञान में उन्हें यह शिक्षा नहीं सिखा सकता। अभी क्या सिखाओ उसको बोलो. He should have been learning for years. अब वो सालों से सीखता आ रहा If I have to होगा। teach him, यदि it मैं will उसे take time. सिखाऊं तो
उसमें समय लगेगा। First, they must be regular to the पहले church. तो उन्हें बराबर कलीसिया आना है, They must get the right information. प्रभु को लेके सही जानकारी पानी है, You grow up knowledge upon knowledge, word upon word. और परमेश्वर के ज्ञान पे ज्ञान और वचन पे वचन की जानकारी बढ़ानी है। Okay, let's come back to this topic. आइए अपने विषय पर लौट के आए। So, Jesus, though he saw him blind, अब प्रभु यीशु ने इसके बावजूद देखा कि वो he इंसान still अंधा wanted him था, to express his faith फिर भी प्रभु यीशु चाहते थे कि वो अंधा अपने विश्वास को शब्दों में बयान as the करे, point of contact for miracles. और यही मुद्दा है, यही जोड़ है जो चमत्कार लाएगा। And in response, the blind man said, और उसके प्रतिसाद में अंधे ने कहा, the blind man didn't say, तुमको दिखता नहीं कि मैं अंधा है? नहीं. He said, अब अंधे ने कहा I want to receive my sight. कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मुझे मैं अपनी See. दृष्टि चाहिए। That's the consent. अब ये उसकी That's रजामंदी the है, response of faith. ये उसके विश्वास का He प्रतिसाद है believed Jesus could heal him. कि उसका विश्वास था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है। Amen. आमीन। He gave this response, I want to receive sight. और उसने अपना प्रतिसाद दिया कि हाँ प्रभु मैं दृष्टि And the चाहता हूँ, Lord went and healed him. और प्रभु ने उसे छू कर आरोग्य So दिया। don't cry and complain to God about your situation. इसलिए अपने हालात को लेके प्रभु के आगे कुड़कुड़ाइए, शिकायत मत कीजिए, Express your faith अपने विश्वास को शब्दों में बयान कीजिए, with words. शब्दों में अपने विश्वास को बयान Jesus कीजिए। said, यीशु ने कहा If you have faith as a grain of mustard seed, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने बराबर विश्वास हो, if you have faith, यदि आपके अंदर इतना विश्वास हो, you have faith. आपके अंदर विश्वास है, It doesn't stop there. अब वहीं पे प्रभु रुका नहीं। Look at this. अब इसमें Some गौर people say, कीजिए। I have faith. अब कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर विश्वास है। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा if you have faith यदि तुम्हारे अंदर विश्वास as a है, mustard seed, राई के दाने के बराबर, what you must do? तब आपको क्या करना you है? can tell a mountain. आप कह सकते हैं इस पहाड़ को उखड़ जा। Express the faith through your words. अपने शब्दों के द्वारा अपने विश्वास को बयान कीजिए। Amen. He didn't say, if you have faith, then the mountain will move. ऐसा नहीं लिखा है कि यदि आपके अंदर विश्वास है तो अपने आप पहाड़ हिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं, नहीं, हृदय में हमारा faith है. No. मन में विश्वास रखना काफी नहीं है। The Lord said, प्रभु ने कहा if you have faith, यदि आपके अंदर तुम्हारे पास विश्वास है, विश्वास है ना? Okay. Even छोटा विश्वास है, ठीक है, फिक्र मत करो. Now what do you do? तब आपको क्या करना है? You can tell a mountain आप पहाड़ से या मुसीबत से कह to सकते हैं move. कि हिल जा। Look at this. अब इस पे गौर कीजिए, You have to speak. आपको बोलना है, Express your faith through your mouth. अपने मुंह से अपने विश्वास का बखान करना है, And it will obey you. और वो आपका कहना मानेगा। Not just by keeping faith, it will obey. You have to express that faith by your words and it will obey. मन में ही विश्वास रखने से पहाड़ आपका कहना नहीं मानेगा, पर जब आप अपने विश्वास को शब्दों में बयान करेंगे तब वो पहाड़ आपका कहना In मानेगा। other words, अब दूसरे शब्दों you में are supposed to do something with your faith. बहुत जरूरी कि आपके विश्वास का आपको कुछ करना है। Amen. Amen. If you express your faith, यदि आप अपने विश्वास का बखान करते हैं, nothing shall be impossible unto you. तब तो आपके लिए कोई बात असंभव ना होगी। Amen. Amen. So act on the word. इसलिए वचन पे चलिए। So faith is an action. इसलिए विश्वास हरकत या काम या कृत्य में होना चाहिए। So each time you pray, हर बार आप प्रार्थना करते हैं, rejoice आनंद मनाइए, as if you have received. मान लीजिए ऐसे कि आपको मिल चुका है, That is acting faith. और यही विश्वास में सक्रिय होना है। Amen. Amen. Believe that you receive them and then you will have it. विश्वास कीजिए कि आपने पा लिया है और आपको मिल जाएगा। See, believing that you have received before you receive. अब देखिए, पाने से पहले आपको विश्वास करना है कि आपने पा लिया है। See, this is very different. देखिए बहुत हटकर So है। each time you pray तो हर बार आप प्रार्थना करते हैं, Rejoice आनंद that you मनाइए have received. कि आपको मिल चुका है। Some rejoice because they will receive. अब कुछ लोग इसलिए आनंद मनाते हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाला है। That's not faith. ये विश्वास नहीं है। Faith rejoicing is knowing that we have received. अब विश्वास का आनंद मनाना अर्थात कि आपको मिल चुका है, आप Now, मानते हैं। before I close, इससे पहले कि समाप्त let me करूं, give you one passage. आइए कि एक संदेश आपको दूं। You know, some can pray but without faith. अब कुछ लोग बगैर विश्वास के भी प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं, प्रार्थना कर रहा है तो बस हो गया. नहीं. Let me show you a passage. अब आइए एक संदेश बाइबल से आपको बताऊं। We look in the 12th chapter of Acts. तो हम प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय को देखते Now, हैं। these disciples were praying all night. अब ये जो चेले थे पूरी रात भर प्रार्थना कर रहे थे। Chapter 12. और प्रेरितों के काम 12वां अध्याय। They prayed all night. तो ये चेलों ने पूरी रात भर प्रार्थना की। Why?
क्यों? for Peter to come out of prison. क्योंकि पतरस बंदीगृह में बंद था, वो चाहते थे प्रार्थना के द्वारा वो आजाद किया जाए। They had great zeal, उनके मन में गहरा उत्साह था, but it seemed that they lacked faith. पर यहाँ नजर ऐसा आता है मानो उनके अंदर विश्वास की कमी थी। Means they were not seeing, they were not believing to see. इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं, ऐसा विश्वास नहीं था कि ये बातें पक्का होगी, ऐसा उनका विश्वास नहीं था। They were praying full night. वो पूरी रात भर प्रार्थना करते रहे। Now let me read to you Acts 12:13. अब आइए मैं आपके लिए पढ़ूं प्रेरितों के काम 12-13। And as they were praying, और जैसे वो प्रार्थना कर रहे full थे, night they prayed, पूरी रात भर उन्होंने प्रार्थना, and to answer their prayer, अब उनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए they were praying for Peter to be released. वो चाहते थे कि पतरस को छुटकारा मिले, वो And बंदीगृह से Peter आजाद was हो। released. और पतरस सही में आजाद किया गया। Amen. And he Amen. says here, अब यहाँ लिखा गया Peter है knocked at the door. कि पतरस दरवाजे पर खटखटा रहा था। See, they prayed for a miracle. They knew it is impossible for Peter to be released. देखिए वो चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे और ये भी जानते थे कि पतरस का जेल से छूट पाना बहुत नामुमकिन है, Impossible. बिल्कुल नामुमकिन है। एक सिर्फ मिरेकल से ही बाहर आ सकता है. सिर्फ- And it was a miracle. और चमत्कार ही था जो पतरस को बंदीगृह के बाहर ले आया। The angel did it. अब स्वर्गदूत ने उसे बाहर So निकाला, it was a miracle. तो ये एक चमत्कार था। But look what happened. पर देखिए आगे चल के And क्या हुआ। now Peter came and knocked. अब पतरस दरवाजे पे खड़ा है, And a खटखटा रहा है। damsel came to hearken and named Rhoda. अब रोरा नाम की एक दासी थी जो दरवाजे के पास आई खटखटाहट सुनते हुए, उसका नाम रोड़ा था. उसका नाम रोरा था। And 14th verse. और 14वीं आयत, And when she knew Peter's voice, अब वो पतरस की आवाज को पीटर पहचानती ने बोला थी। रहेगा, खोलो खोलो मैं पीटर हूँ, खोलो. हाँ. अब रोरा पतरस की आवाज को पहचानती थी। She opened not the gate for gladness. She was happy. अब वो इतना खुश हो गई थी कि उसने खुशी के मारे दरवाजा न खुशी के खोला, मारे दरवाजा खोलने के बजाय she ran inside वो अंदर चेलों के पास दौड़ी चली आई and told the और disciples, चेलों से कहने लगी चमत्कार, Peter is released. कि पतरस आजाद होके आ चुका है। Hello. Now look here. 15th verse. 15वीं आयत, Look what the disciples देखिए said. चेलों ने क्या कहा, And they said to her, और उन्होंने रोरा से कहा thou art mad. कि तू पागल हो गई है, You have become mad. तू पगला गई है। Then what did they expect? अब वो क्या आशा कर रहे थे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में? Did they pray? Why did they pray? अब फिर वो क्यों प्रार्थना कर रहे थे, किस लिए? That means they prayed without expectation that their prayer will be answered. इसका मतलब है बगैर हाँ? नतीजों की आशा रखे वे प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि उन्हें उनकी मतलब प्रार्थना का तुम उत्तर प्रार्थना मिलेगा। कर सकता है without expectation to receive an answer. अब बगैर उत्तर पाए या नतीजा पाए आप उम्मीद ना रखते हुए भी प्रार्थना कर When सकते the हैं। answer came, और जब उत्तर मिल गया they told Rhoda, you are mad. तो उन्होंने रोड़ा से कह दिया कि तू पगला ऐसा गई कभी है। नहीं हो सकता. फिर तुम प्रार्थना क्यों किया? Hello? Why did you pray? तब तुमने प्रार्थना क्यों की? You are praying for him to be released. When he's released, you say, पागल हो गया क्या? ऐसा कभी होता है क्या? Release होता है. Then why did you pray? अब तुमने प्रार्थना की थी कि पतरस जेल से छूट जाए, वो छूट गया है, तो आप कह रहे हैं कि तू पागल हो गई, कैसे वो छूट सकता है? तो फिर आपने प्रार्थना क्यों की? See, look at their faith. देखिए उनके विश्वास को। Then why did they pray full night? फिर उन्होंने पूरी रात भर प्रार्थना क्यों की? See, this is the way many people pray. देखिए इसी तरीके से कई लोग प्रार्थना करते हैं, They pray without expectation. बगैर आशा के वो प्रार्थना करते हैं। Maybe they are sick हो सकता है वो बीमार and it हैं needs a miracle. और वो चमत्कार चाहते हैं But जीवन they में, pray वो प्रार्थना करते हैं without believing for a miracle. बगैर चमत्कार की आशा करे वो प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उत्तर मिलेगा। Hello, look at this. And they said, you are mad. और तब उन्होंने कह दिया कि रूढ़ा पगला गई But है, she constantly affirmed, no, मैं सच्ची बोल रहा हूँ. It is there, he is पर वो there. लगातार कहने लगी नहीं मैं जानती हूँ वो पतरस ही है और पतरस ही आया है, दरवाजे पे वो Look खटखटा रहा at है। this. She's telling them so many times. वो बार बार उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है। I believe Rhoda had great more faith than these disciples. और मुझे लगता है चेलों से ज्यादा रोड़ा का विश्वास था। Amen. Amen. Look at this. She had more faith. देखिए उसके अंदर ज्यादा विश्वास था। What zeal they had for prayer. तो देखिए प्रार्थना को लेकर उनके अंदर कितनी गहरी See, लगन तुम्हारे पास थी। बहुत zeal रहेगा, हो सकता है कुछ आपके फायदा अंदर गहरी नहीं. लगन है, वो लगन काम नहीं आएगी। बहुत लोगों का zeal है ना, चलाता फुल नाइट प्रार्थना करो, रोडुन प्रार्थना करो, कुछ फायदा नहीं है उसमें. You must pray believing. आपको विश्वास रखकर प्रार्थना करनी है। Amen. Amen. Then
Since she was continuously telling, no, I know it is Peter. अब क्योंकि वो लगातार कह रही थी कि नहीं मैं जानती हूँ पतरस ही है जो खटखटा रहा है, They said, उन्होंने कह दिया maybe it is his angel. हो सकता है वो पतरस का स्वर्गदूत हो। I mean, that they believe that is true. अब ये जो वो मान रहे थे ये सच है, Because God has assigned angels for all of us. अब परमेश्वर ने हम सभी की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को तैनात किया 16th है। verse. अब Peter 16 continued knocking. पर पतरस लगातार खटखटाता रहा। Look at this now. अब आगे क्या हुआ देखिए, And when they had opened the door और जब उन्होंने दरवाजा खोला and they saw him, और उन्होंने पतरस को जिंदा देखा, what happened? क्या हुआ? They were shocked. उन्हें सदमा पहुंचा, हैरानी हुई। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पीटर आया, अरे फिर तुम क्या प्रेयर किया? What did you pray? तब आपने क्या प्रार्थना की? You wanted to see him alive. अब तुम उसे जिंदा देखना चाहते I mean, you थे, see him alive. अब जिंदा वो नजर You आ are भी रहा है। shocked how he is alive. अब आपको हैरानी हो रही कि वो जिंदा बच ही कैसे गया। Did you see this? तो आपने इस पे गौर किया? They couldn't believe. तो वो विश्वास न कर पाए। So, that's the way many people deny the Lord access into their lives. और इसी तरीके से कई लोग परमेश्वर के प्रवेश को अपने जीवन में नकारते हैं। Because of the unbelief, they didn't open the door. अब उनके अविश्वास के कारण उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। Many people, because of the unbelief, they don't open the door. और कई ऐसे लोग होते हैं अविश्वास के कारण प्रभु के लिए द्वार नहीं Miracle खोलते। is waiting there. चमत्कार आपके लिए रुका है, You have prayed, आपने प्रार्थना की है, but you don't open the door. पर आप दरवाजा नहीं खोलते। That shows you are praying with unbelief. इसका मतलब है आप अविश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। Amen. Amen. The miracle is there right at the door, अब दरवाजे पे ही चमत्कार ठहरा है, but you don't believe. पर आप विश्वास नहीं करते। You must learn this. तो ये बात हमें सीखनी है। The disciples were praying for just such a thing to happen, but when it happened, they didn't believe. अब जो चेले थे जिस घटना के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि घटना पूरी हो जाए, जब घटना पूरी हो गई तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। But praise God, like Peter, God doesn't move. He keeps on knocking at the door. पर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो पतरस के समान रुकता नहीं, लगातार दरवाजे पे दस्तक देता रहता है Till you believe. जब तक कि आप विश्वास न करें। Amen. Amen. Let's all stand up. We give आइए सब glory to ठहरेंगे, Jesus. प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। And God has given us so many beautiful things परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी सुंदर चीजें रखी हैं, freely to enjoy. Amen. मुफ्त में हमें दी है ताकि हम उनका आनंद उठा पाएं। Hallelujah. हालेलुया। God has even given you this life to enjoy. Amen. परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है ताकि इस जीवन का भी हम आनंद उठाएं। You need to enjoy life. जरूरी है कि आप अपने जीवन में आनंद मनाएं, Rejoice always. Hallelujah. हमेशा खुश रहिए। Okay. Now it is very important to know who you are. ये बहुत जरूरी है कि आप जान लें कि आप कौन हैं। Amen. It is very important to know who you are. ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन हैं। Example, उदाहरण के तौर पे a millionaire cannot enjoy his money until he knows he's a millionaire. जो एक अरबपति है वो अपने पैसों का तब तक आनंद नहीं उठा सकता जब तक वो नहीं जान लेगा कि वो अरबपति है। Yeah. What is the use of having $1 million in his bank account when he doesn't know he's a millionaire? यदि उसके बैंक अकाउंट में अरब डॉलर हैं पर उसे पता ही नहीं है तो वो उसका आनंद कैसे उठाएगा? Yes. But if he knows that he has $1 million in his bank account, he can use it. पर जब उसे पता चलेगा कि मेरे बैंक में $1 मिलियन है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। Yes. सही है। The problem is Christians don't know who they are परेशानी ये है कि मसीह लोग जानते ही नहीं है कि वो कौन है and what they already have. और उनके पास क्या पहले से ही है। Amen. So they are surviving on the little that they have. इसलिए जो थोड़ा उनके पास है वो उसी में गुजारा कर रहे When हैं। God has already given them so many beautiful things. जहाँ पे परमेश्वर ने पहले से ही सुंदर चीजें उन्हें दे रखी हैं। Can I give an example? मैं आपको एक उदाहरण देना There was a चाहूँगा। man एक व्यक्ति था, who had lost all his money. उसने अपना सारा पैसा खो दिया था। So he thought, okay, I'm staying now in Canada. So what I will do is I will go and settle down in America. उसने कहा कि अब तो मैं कनाडा में रह रहा हूँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ से छोड़कर मैं अमेरिका में जाके रहूँगा। So what he did is तो उसने क्या किया? he boards a ship. वो एक शिप में बैठा, Whatever little money he has, तो जो भी थोड़ा पैसा उसके पास था he buys some cheese उसने चीज खरीदा and biscuits. और बिस्किट खरीदे। It was a 40-day trip from Canada to US in the ship. कनाडा से लेके यूएस में अगर शिप से जाना है तो 40 दिन लगते हैं। How many days? कितने दिन?
40 days. 40 दिन। So 40 days he was in the ship, तो 40 दिन वो शिप में था, and to survive for the 40 days, और 40 दिन अगर उसे जीवित रहना था, he buys some cheese and some crackers. और वो गुजारा करने के लिए उसने Biscuits. चीज लिया था और बिस्किट लिए थे। Yes. So every day what he used to do, तो हर रोज वो क्या करता, he used to sit in the ship whenever he was in the ship. जहाँ पे भी वो शिप में था, वो For हर those रोज 40 days, 40 दिन के लिए he used to have those cheese and crackers. वो 40 दिन ही चीज और बिस्किट खाता था। And at the same time, और उसी समय there were other people in the ship. शिप में बाकी के भी लोग थे। You know what they were doing? आप जानते हैं वो क्या करते थे? They were seated in the restaurant, वो रेस्टोरेंट में बैठे थे nicely having many beautiful things. और अच्छे से वो अच्छा खाना खा रहे थे, And this man used to see them और वो व्यक्ति उन्हें देखता रहता having. कि वो अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, But he wouldn't complain. पर वो कभी कुड़कुड़ाता नहीं। So he would have his cheese and crackers daily. वो हमेशा अपना चीज और बिस्किट खाता। 39 days he had those cheese and crackers. 39 दिन वो चीज और क्रैकर्स ही खाता रहा। And all these people there inside, और बाकी जो भी लोग शिप में अंदर थे, they would have all these luxurious food items. वो सभी आलीशान खाना और रेस्टोरेंट में खाते, And he would just be left there seeing. और वो केवल उसे देखता रहता। 39 days he survived on cheese and crackers. 39 दिन तक वो चीज और क्रैकर्स खा के जीवित रहा। 40th day, और जब 40वां दिन the आया, person who worked in the ship, तो जो व्यक्ति शिप में काम करता, he came up to this person वो उस व्यक्ति के पास आया and said, "Sir, और उसने कहा कि सर, you don't like our ship?" आपको हमारी शिप पसंद नहीं है? No, 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 I love your ship. उसने कहा कि नहीं, मुझे आपकी शिप बहुत पसंद है। Then he said, तो फिर उसने कहा, "For 40 days, sir, I've been noticing you. 40 दिन से मैं आपको देखता आ रहा हूँ, Every single day, हर रोज you've been only having your cheese and those biscuits, but you never joined us to eat the food that was kept." आप केवल अपने चीज और बिस्किट जो अपने साथ लाए थे वही खा रहे हैं, पर एक भी दिन आप हमारे रेस्टोरेंट में आके नहीं खाए हैं। He said, "No, no, no, I don't have the money for it." उसने कहा कि खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, The person laughed out loudly. और वो व्यक्ति जोर से हंसने लगा। He said, "Why? उसने कहा क्यों? You know, with the ship fare also came the food. शिप का जो भाड़ा उसने भरा था, उस भाड़े के साथ खाना भी मुफ्त में Means था। the food was complimentary. इसका मतलब है कि भाड़े के साथ मुफ्त में उसे खाना मिल रहा 40 था। days you didn't eat, sir, but it was free." 40 दिन तक उसने नहीं खाया, ये न जानकर कि ये खाना मुफ्त में है। He said, "Oh, I didn't know about it. उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था। Had I known about it, यदि मुझे ये पता होता I would have had it." तो मैं रेस्टोरेंट का खाना खाता। So where is the loss? तो उसका नुकसान हुआ। Why did the person face loss? क्यों उस व्यक्ति का नुकसान हुआ? Because he didn't know what he already had. क्योंकि उसके पास जो पहले से था उसे नहीं पता था। The reason we are living poor, हम इसलिए गरीबी वाला जीवन the बिताते reason we are हैं, living sick, हम बीमार हैं, इसके पीछे का the कारण reason we ये are है, just surviving हम केवल गुजारा कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है is because we think God has just given us very little. क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें बहुत थोड़ा दिया है, But you don't understand what all God has given you. पर हम Amen. नहीं समझते हैं कि क्या कुछ परमेश्वर ने हमें नहीं दिया If है। you realize what all God has given you, you will take advantage of it. यदि आप जान लेंगे कि परमेश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है, तो आप उसका फायदा उठाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. The word of God says प्रभु का वचन कहता है in 1 Corinthians chapter 5 verse 17, 1 कुरिन्थियंस 5:17 में, if any man be in Christ, यदि कोई व्यक्ति मसीह में है, he is a new creature. तो वो एक नई सृष्टि है। All old things have passed. सभी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, Behold, all things have become new. और देखो सभी बातें नई हो चुकी हैं। Hallelujah. Hallelujah. There's a drastic change that has come once you have accepted Christ. Amen. एक बार जब आप मसीह को स्वीकारते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। All old things have passed. जो भी आपकी पुरानी बातें थी वो बीत चुकी हैं। Meaning your days of poverty have passed. इसका मतलब है Hallelujah. कि जो आपके गरीबी के दिन हैं वो बीत चुके हैं। Your days of sickness have passed. आपकी बीमारी के दिन बीत चुके हैं। Amen. Your days of suffering have passed. आपकी पीड़ा होने के दिन बीत चुके हैं। And God says, "I have made you a new creature." क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें नई सृष्टि बनाई है। And how does he say it? और ये कैसे प्रभु कहता है? All old things have passed. Behold, all things have become new. सभी पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो गया है। What does he say? Behold. यहाँ पे लिखा है कि देखो, See. देखो, Behold. दृष्टि करो, See, all things have become new. उन Amen. बातों पे लक्ष्य दो कि सभी बातें नहीं हो चुकी हैं। You have to see. आपको देखना है। See yourself blessed. देखिए कि आप आशीर्वादित हैं। Amen. See yourself rich. देखिए कि आप अमीर हैं। See yourself prosperous. देखिए कि आप उन्नति कर रहे हैं। That is what God wants you to see. यही Amen. परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. You have become a new creature. आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। Amen. Amen. Now do you know you are as righteous as Jesus is? क्या आप Amen. जानते हैं कि जिस रीति से मसीह धार्मिक है उसी रीति से आप भी धर्मी ठहरे हैं। You are no more a sinner. आप अब पापी नहीं हैं। Hallelujah. Amen. You are no more a sinner. अब आप पापी नहीं हैं। God doesn't look at you as a sinner. परमेश्वर आपको पापी के तौर पे नहीं देखता He है। looks at you righteous. परमेश्वर Amen. आपको धर्मी व्यक्ति के तौर पे देखता है। Hallelujah. He looks at you holy. परमेश्वर देखता है कि आप पवित्र हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You know why people are perishing? क्यों लोगों का नाश हो रहा Hosea है? 4:6 because of lack of knowledge of the word of God. होशे 4:6 में लिखा है क्योंकि उनके पास वचन के ज्ञान की कमी है। 2 Peter chapter 1 verse 3 says, 2 पत्रस 1:3 में लिखा है, according as his divine power has given to us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him. कि Amen. उसके दैविक सामर्थ के अनुसार जो भी जीवन के लिए जरूरी है उसने सभी कुछ हमें दे दिया है। God has given us all things that pertain to life. जो Amen. भी हमारी जीवन की जरूरतें हैं परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया है। Everything that you ever need in life, God has provided it for you. जो भी आपको जीवन में जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो भी प्रभु ने आपको पहले से ही दे दिया है। You know, people say, लोग कहते हैं I'm an old sinner. कि मैं पापी हूँ, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, A big sinner. मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। How can God accept me? तो प्रभु कैसे मेरा स्वीकार कर I'm an सकता है? old sinner. मैं कितने दिनों से पाप करता आ रहा हूँ। You are not an old sinner. You were an old sinner. Hallelujah. आप पुराने पापी हैं नहीं, आप पहले पापी थे। Amen. Amen. You are not. You were. आप अब पापी नहीं हैं, आप पहले पापी थे। And now you are righteous. और अब Hallelujah. आप धर्मी हैं। Just as righteous as Jesus is. जैसे मसीह धर्मी है उतना ही आप धर्मी हैं। Amen. 2 Amen. Corinthians 5:21 says. 2 कोरिन्थियंस 5:21 Can you में लिखा open it है। there? आइए हम अपनी बाइबल खोलें। 2 Corinthians 5:21. 2 कोरिन्थियंस 5:21। Are you there? क्या आप अपनी बाइबल खोली है? For our sake, can we read it? Are you all there? आइए हम सब पढ़ें। If your attention is on your Bible, you can read it. आप अपना पूरा ध्यान बाइबल पर रखें और हम पढ़ेंगे। Can we read it? आइए हम मिलकर पढ़ें। For our sake, he made Christ हमारे कारण उसने मसीह को बनाया to be sin who knew no sin. जो Hallelujah. पाप को जानता ही नहीं था, उसने हमारे कारण मसीह को पाप बनाया। Amen. For our sake, हमारे कारण Christ was made sin मसीह पापी ठहरा who knew no sin. जो Amen. पाप को जानता भी नहीं था, So that in and through him we might become ताकि उसके द्वारा हम बने, the righteousness of God. Hallelujah. उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Hallelujah. Amen. Christ who knew no sin मसीह जो पाप को नहीं जानता was था made sin वो हमारे लिए पापी ठहरा so that through him we might become the righteousness of God. ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Now who are you? आप कौन हैं? You are the righteousness of God. आप Hallelujah. परमेश्वर की धार्मिकता हैं। Who are you? आप कौन हैं? The righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। The problem is परेशानी ये है people see how they are from the exterior. लोग देखते हैं कि हम बाहरी तौर से कैसे हैं। When I'm preaching from here that you are the righteousness of God, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, they'll go home and look in the mirror. तो वो आईने में अपने आप को देखेंगे, No, I don't feel righteous. वो देखकर कहेंगे मुझे नहीं लगता कि मैं धर्मी I हूँ, am not righteous. मैं धर्मी नहीं हूँ, I've done so many wrong things today. मैंने आज कितने गलत काम And this किए brother हैं। is saying I'm righteous. और ये भाई कहता है कि मैं धर्मी हूँ, He's lying. वो झूठ बोल So रहा that is why है। people don't accept this verse. इसलिए ये वचन लोग स्वीकार नहीं करते हैं। You know what? I'll tell you one thing. Listen to this carefully. मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। When you received salvation, जब आपने उद्धार पाया what part of you changed? तो आपका जीवन का कौन सा भाग बदला? Come on. बताइए। What part of you changed? जब आपने उद्धार पाया तो आपके जीवन में कौन सी चीज ने बदलाव देखा? What part of you changed? आपके जीवन का कौन सा भाग बदल गया? Inner man? आपका अंदर का जो मनुष्य Okay. है वो। Were some people fat so they remained fat, right? कुछ लोग जो मोटे पहले थे उद्धार पाने के बाद अब भी वो मोटे हैं। Yeah, I mean if you were सही है। thin before salvation, after salvation also you are thin only. उद्धार से पहले आप पतले थे और उद्धार के बाद भी आप पतले हैं। If you were short, you remained short. आप नाटे थे तो अभी आप नाटे ही हैं। No gold dust fell from the sky. स्वर्ग से आपके लिए सोना नहीं गिरा। Yeah, nothing, right? Your face was shining, कुछ nothing ऐसा happened. नहीं हुआ कि आपका चेहरा चमक रहा है। So the part of you that changed after salvation was your spirit man. Hallelujah. तो उद्धार के बाद आपका आत्मिक मनुष्य बदल गया। Amen. Amen. So when God calls you righteous, He doesn't call your exterior body righteous. He calls your spirit man righteous. Hallelujah. तो जब परमेश्वर आपको धर्मी कहता है तो आपके बाहरी तौर को धर्मी नहीं कहता पर आपके आत्मिक मनुष्य को धर्मी कहता Problem is है।
read the Bible, they think it is talking about their exterior body. No, it is talking about your spirit man. Amen. लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरे बाहरी मनुष्य के लिए बोल रहा है, पर नहीं, ये आपके आत्मिक मनुष्य या भीतरी मनुष्य के बारे में बोलता है। Listen to me. The word of God is like a mirror which shows you your spirit man. प्रभु का वचन एक आईने के समान है जो आपके आत्मिक मनुष्य को दिखाता है। Ephesians 4:24. Can you open it? इफिसियों की किताब 4:24। Ephesians 4:24. Quick. इफिसियों की किताब 4:24। Okay, can we read it? आइए हम मिलकर पढ़ें। And that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. कि हम नए मनुष्य को पहन ले जिसे परमेश्वर ने धार्मिकता और अपनी पवित्रता में बनाया है। The word of God says it is recreated in righteousness and true holiness. Amen. यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि इसका परमेश्वर ने फिर से सृजा है अपनी धार्मिकता और सत्य में। When you are born again, जब आपका नया जन्म होता your है spirit man तो आपका जो आत्मिक मनुष्य है is recreated उससे फिर से परमेश्वर बनाता है in righteousness धार्मिकता में and true holiness. Amen. और पवित्रता में। Your spirit man आपके जो आत्मिक मनुष्य है is recreated again. उसका Hallelujah. फिर से निर्माण होता है। Amen. Amen। So the part of you that is righteous now is your spirit man. तो अब जो आपका भाग धार्मिक है वो आपके आत्मिक मनुष्य है। Hallelujah. Amen। So what part of you is holy? Your spirit man. आपका कौन सा भाग पवित्र है वो आपका आत्मिक मनुष्य है। Amen. Proverbs chapter 23 verse 7 says, नीति वचन 23:7 में लिखा है as a man thinketh, so is he. कि जैसा एक व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो है। Amen. If you think according to what is there in your spirit, that is how your body will behave. Amen. जो आपकी आत्मा में है यदि आप उसके अनुसार सोचते हैं वैसे ही आपका शरीर प्रतिक्रिया करेगा। Now this is vital. ये सही और बहुत महत्वपूर्ण है। Your mind has to always think of how your spirit is. जरूरी है आपका मन हमेशा ये बात सोचे कि आपकी आत्मा कैसी है। Amen. Your spirit is righteous. आपकी आत्मा धर्मी है। So if you think righteous, तो जब आप धर्मी सोचते हैं your acts will be righteous. तो जो Amen. आपके कार्य है वो भी धार्मिक होंगे। Hallelujah. Amen. See, your mind has to always think in line with your spirit. जरूरी है कि आपका मन आपकी आत्मा से मेल खाए। In the spirit, you are an overcomer. आपकी आत्मा में आप जयवंत हैं। So when your mind starts thinking in accordance with your spirit, your body will also show it. Amen. तो जब आपका मन आपकी आत्मा के अनुसार सोचने लगता है तो उसी रीति से आपका शरीर काम करेगा। So train your mind in such a way that it thinks in line with the spirit and not with your exterior body. तो आपके मन को इस रीति से प्रशिक्षित कीजिए कि वो आपके शरीर को देखकर नहीं पर आपके आत्मा के अनुसार सोचे। Your body might say it is sick, आपका शरीर कह सकता है कि वो बीमार है but your spirit man is healed. पर Amen. आपकी आत्मा में आरोग्य है। So what do you believe in? You believe in your spirit man. तो आप Hallelujah. अपने आत्मिक मनुष्य पर विश्वास करते हैं। And when you see, no, I am healed by his stripes. Hallelujah. और जब आप देखते हैं अपनी आत्मा में कि मैंने उसके खाए हुए कोड़ों से आरोग्य पाया है Your body receives healing. तो आपका Amen. शरीर आरोग्य पाता है। Hallelujah. When you see situations around you, everything is going negative. जब आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द जो हालात हैं वो सभी नाकारते हैं आपके विरोध में हैं। When you're facing poverty, जब आप गरीबी का सामना करते the word of हैं God says, because he became poor, I have become rich. Your spirit man is already rich. Amen. So you believe in line and in accordance with your spirit man, and then you see the changes in your physical realm also. Hallelujah. हो सकता है कि आज आप गरीबी का सामना करते हैं पर प्रभु का वचन कहता है कि उसकी गरीबी के द्वारा हमने अमीरी पाई है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अमीर है और जब आप इस अनुसार सोचते हैं तो आप यकीनन अपने जीवन में अमीरी देखेंगे। If you're understanding what I'm trying to say, there will be a great transformation in your life. यदि जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। Your mind has to always think in line with the spirit, has to always think in line with the word of God. Amen. जरूरी है कि आपका जो मन है हमेशा आपकी आत्मा के अनुसार चले, आपकी आत्मा से मेल खाए। इसका मतलब है कि प्रभु के वचन से मेल खाए। And the word of God shows how your spirit man is. और प्रभु का वचन ये दिखाता है कि आपका आत्मिक मनुष्य कैसा है। That is why we always take the word of God above our situations. Amen. इसीलिए हमेशा हम अपनी हालातों के ऊपर प्रभु के वचन को रखते हैं। Amen. The Amen. word of God reveals the truth. प्रभु का वचन सत्य प्रकट करता है। Hallelujah. Amen. You have to acknowledge every good thing that is there in you. जो भी आपके अंदर है जरूरी आप उसको मान लें। And you need to say this every day. I am the righteousness of Christ. और आपको Amen. हर रोज कहना है कि मैं मसीह की धार्मिकता हूँ। I am the righteousness of Christ. मैं मसीह की धार्मिकता हूँ। I am as righteous as Jesus is. मैं जैसे प्रभु यीशु धर्मी है वैसे ही मैं धर्मी हूँ। Hallelujah. Because that is how my spirit man is. क्योंकि ऐसे ही मेरा आत्मिक मनुष्य है। Every time you are sick, you see how your spirit man is. Your spirit man is healed, so you confess, I am healed by his stripes. Hallelujah. भले ही आपका शरीर बीमार हो पर आप देखते हैं कि आपकी आत्मा ने आरोग्य पाया है तो यकीनन आपका शरीर भी आरोग्य पाएगा। And the more your mind is in line with your spirit, the more it will be seen in your physical realm. Amen. और जितना आपका मन आपकी आत्मा से मेल खाता है उतना ही आप शरीर में उस सभी बातों का प्रकट होते देखेंगे। Hallelujah. Amen. How many of you understood what I tried आप to में say? से कितने लोगों को ये समझ में आया है? Amen. God Amen. bless you. प्रभु आपको आशीष दे।
Yeah, Kenneth shared a very good word. ब्रदर केनेथ ने बहुत अच्छा वचन दिया. Though I won't share a lengthy word, but just a few thoughts. मैं लंबा वचन नहीं दूंगा पर कुछ विचार आपको बताऊंगा. You know, we want our people to be saved हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनका उद्धार हो, and come to the Lord, वो प्रभु के पास आए. but there's a right way to pray. पर एक सही तरीका है जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. Many times we force God to save people, बहुत से बार हम प्रभु को ज़बरदस्ती करते हैं कि वो उनका उद्धार करे, but God won't do that. पर प्रभु ऐसे नहीं करेंगे. Oh God, कि हे प्रभु save my family or anyone. मेरे परिवार का उद्धार कीजिए. Save at any cost, Lord. प्रभु किसी भी कीमत में आप उनका उद्धार कीजिए. God cannot save. पर that प्रभु way. इस रीति से उनका उद्धार नहीं कर सकते हैं. So this is a wrong kind of prayers. तो ये गलत प्रकार की प्रार्थना है. You cannot pray that way. आप इस तरह से प्रार्थना नहीं कर सकते. See, God will not force anyone to accept Him. परमेश्वर किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे. If God could force, the whole world would have gone to heaven. यदि परमेश्वर जबरदस्ती करते तो पूरा जगत प्रभु के पास आता. But since it involves their free will, पर क्योंकि यहाँ पे उनकी स्वतंत्र इच्छा भी शामिल होती है, that prayer is a wrong prayer. तो ये प्रार्थना गलत प्रार्थना है. Amen. आमीन. Praying, Lord, please save my family. कि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपया मेरे परिवार का उद्धार कीजिए. At any cost you must किसी भी save. कीमत में प्रभु आपको इनका उद्धार I करना will है. fast and pray. मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा. You know, the late Kenneth Hagin, कि जो स्वर्गवासी केनेथ हेगिन हैं, he was praying for his brother for 15 years. 15 साल से वो अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे. But he saw his brother becoming more worse पर उन्होंने देखा कि उस दौरान उनके भाई और बदतर होते जा रहे थे. because he didn't pray according in line with God's word. क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं की. He used to pray daily. वो हर रोज प्रार्थना करता Oh God, save him. कि हे प्रभु मेरे भाई का उद्धार कर. Do anything. चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें. You want to bring tragedies, bring tragedies. यदि आप परेशानियां लेके आना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर आइए. If he doesn't understand, bring crisis in his life. यदि वो सीधे तरीके से नहीं समझता है तो उसके जीवन में परेशानियां लाओ. But at any cost, पर किसी भी कीमत I में want my brother to be saved. मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का उद्धार हो. 15 years, 15 साल but his brother was not saved. पर उसके भाई का उद्धार नहीं हुआ. Then he went into the word. और फिर उसने वचन की ओर देखा. You know, he was a man of faith. वो एक विश्वास का मनुष्य था. How? कैसे? Because he went into the word. क्योंकि उसने वचन की ओर देखा. When you go into the word, you will be full of faith. जब हम प्रभु के वचन के पास जाते हैं तो हम विश्वास से भर जाते हैं. Amen. आमीन. You know, once he started to pray in line with God's word, एक बार जब उसने प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना शुरू किया it is shocking. तो ये बहुत चकित करने But वाली yet बात है. true. पर फिर भी सच्चाई है. Within 2 weeks, his brother was saved. 2 हफ्तों में उसके भाई का उद्धार हुआ. What Amen. he didn't, what he did through lack of the right knowledge of God's word. जो वो कर रहा था वो प्रभु के वचन के ज्ञान से नहीं कर रहा था. Amen. आमीन. See, you can do things quickly देखिए आप बहुत झटपट काम कर सकते हैं. once you know God's word. एक बार जब आप प्रभु के वचन को जान लें. Amen. आमीन. We think because I prayed for 15 years, God must move. No. हमें लगता है कि क्योंकि हम 15 साल से प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूरी है कि परमेश्वर उत्तर दे. You know, there was a time in the beginning of my ministry एक समय था हमारी सेविकाई की where I शुरुआत was going में through much poverty, जहाँ पे मेरे जीवन में बहुत गरीबी much थी, sickness, बहुत बीमारी थी, many troubles. बहुत सी परेशानियां थी. And one question I would tell the Lord, और एक प्रश्न मैं हमेशा प्रभु से पूछता, I don't know why you're not blessing me. मैं नहीं जानता कि क्यों आप मुझे You're आशीर्वादित नहीं कर blessing रहे हैं. all others, आप सभी को आशीर्वादित कर रहे but हैं you would never bless me. पर आपने मुझे कभी आशीर्वादित नहीं किया है. You know, this one question I will ask you when I come to heaven. ये हम हमेशा एक सवाल मैं कहता कि प्रभु मैं स्वर्ग में आऊंगा तो आपसे पूछूंगा Why you didn't bless me? क्यों आपने मुझे Why आशीर्वादित you नहीं don't किया. love me? क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं. How can others receive and I cannot receive? कैसे दूसरे पा सकते हैं पर मुझे नहीं मिल रहा है. Why you love others more than me? क्यों आप मुझसे बढ़कर दूसरों This से is प्यार one करते हैं. question I will ask you. ये एक सवाल मैं आपसे हमेशा पूछूंगा. But now, when I go to heaven, पर अब जब मैं स्वर्ग I will जाऊंगा ask the Lord, मैं प्रभु से how पूछूंगा come you loved me though I was not deserving? आपने कैसे मुझसे प्यार किया जब मैं इसके लायक भी नहीं हूँ. Amen. Amen. After I learned the word,
After I learned the word, इसके बाद जब मैंने वचन सीखा, I have this one question. ये एक सवाल मेरे मन Oh में है God. कि हे प्रभु, Though I was not deserving मैं लायक नहीं था, for anything, किसी भी बात के लायक but नहीं yet था, you blessed me. पर फिर भी आपने मुझे आशीर्वादित किया। Amen. आमीन। Look at the difference. इसमें फर्क को देखिए। You know, your mind changes when you know the right word of God. जब आप प्रभु के सही वचन को जान लेते हैं तो आपका मन, आपकी सोच बदल जाती है। Amen. आमीन। If I would have died that time, यदि उस समय में मैं मर I would जाता have known this revelation in heaven. तो ये प्रकाश मुझे स्वर्ग में मिलता। उस टाइम पे मेरे को ये रेवलेशन स्वर्ग में प्रभु देता था। बोला अरे क्या इसमें वचन में लिखा है, ऐसा तक नहीं समझ। गुड प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो। I learned this lesson on earth. अच्छा है कि मैं इस वचन के प्रकाश को धरती पर ही There are सीखा। so many who are bitter and angry against God. कितने ही लोग हैं जिनके मन में प्रभु को लेकर बहुत कड़वाहट है, And the वो one प्रभु से गुस्सा question they है। have is this. और एक सवाल जो उनके मन में है When वो ये I है get to heaven, कि जब मैं स्वर्ग I'm जाऊंगा going to ask him, तो मैं प्रभु से पूछूंगा, क्यों मुझे आरोग्य नहीं दिया, क्यों मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों दूसरे जैसा मुझे लव नहीं किया, why I went through this. I'm क्यों going to मैंने ask. इन परेशानियों का सामना किया। मैं स्वर्ग जाकर प्रभु से ये सवाल पूछूंगा। Know the answer here. इसका उत्तर धरती पर रहकर जान लीजिए। Amen. आमीन। Otherwise you'll miss your blessed life on earth. नहीं तो जो धरती का आशीर्वादित जीवन है आप उसे खो बैठेंगे। Know the right word of God. प्रभु के सही वचन को जानिए। Amen. आमीन। Don't ask such questions in heaven. स्वर्ग में जाकर ऐसे सवाल मत पूछिए। Instead, spend time in the word and learn. इसके बजाय कि धरती पर रह के ही प्रभु का वचन जानिए, You उसमें समय cannot बिताइए। love others unless you get the revelation that God loves you. जब तक आपको ये प्रकाश नहीं मिलता है कि प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं, तब तक आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते हैं। What you have, you can give. जो आपके पास है वही आप दूसरों को दे सकते What you हैं, don't have, you cannot give. पर जो आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरों को नहीं दे। If God says, यदि प्रभु if the कहता Lord है, says, love others as I have loved you, प्रभु का वचन कहता है कि दूसरों से प्यार करो जिस रीति से मैंने तुमसे प्यार किया how है, can you love others as Jesus loves? तो आप कैसे दूसरों से प्यार कर सकते हैं जिस रीति से यीशु आपसे प्यार करता है। But that's the love God wants you to love others. प्रभु चाहता है कि इसी प्रीति से हम दूसरों से प्यार करें। If God demands that, यदि प्रभु की मांग यही I है will ask him, तो मैं उससे पूछूंगा, then you give me that love, तो ऐसी प्रीति मुझे so दीजिए I can love others like you love me. ताकि उस रीति से मैं दूसरों से प्यार कर सकूं जिस रीति से आप प्यार करते हैं। And that is true. और ये God सच्चाई is है। not asking you to love you with your own love, प्रभु नहीं कहता कि आप दूसरों से खुद की प्रीति से प्यार करें। No. नहीं, with his love. उसके प्यार से। Amen. Amen. So you must get the revelation that God loves you. तो जरूरी है कि हम इस प्रकाश को जान ले कि प्रभु आपसे बेहद And प्यार with that करते हैं। love, you can love anyone as Jesus loves. और इसी प्रीति से आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं जिस रीति से यीशु उनसे प्यार करता है। A few points I'll give you for prayer. कुछ प्रार्थना के मुद्दे मैं आपको देना चाहता You हूँ। know, our Father draws people by Spirit हमारा जो परमेश्वर है वो अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को अपनी ओर लेता है to be saved. ताकि उनका उद्धार हो। And Holy Spirit works when we speak the word. और पवित्र आत्मा तब उनके जीवन में काम करता है जब वचन कहा जाता है। So, by the word, people are saved. तो वचन के द्वारा ही लोगों का उद्धार होता है। So when the preaching goes on, तो जब प्रचार चलता है the Spirit of God works. तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे कार्य करता है। Second, दूसरी बात, you can pray, oh God, send someone across the way of anyone unsaved, your unsaved loved one. आप ऐसी रीति से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, इस व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसके मार्ग में किसी को भेजिए ताकि वो आपके वचन को जाने। According to Matthew 9:38, मत्ती 9:48 के अनुसार, pray the Lord of the harvest that he may send forth someone. कि हंगाम के परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो किसी को भेजे। Oh God, send someone. कि हे प्रभु आप किसी को भेजिए। Maybe, you know, through magazine, through God TV, or through Magazine. someone. They may read a book. Huh? मैगजीन के द्वारा, गॉड टीवी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी किताब के द्वारा, Somehow they get in touch with the word. किसी न किसी रीति से वो प्रभु के वचन के आमने सामने आए। Amen. Amen. Because they must get in touch with the word. क्योंकि जरूरी है कि प्रभु का वचन उनके सामने आए। And the devil will see that they don't get touched with the word. और शैतान अपनी उत्तम कोशिश करेगा कि वो कभी प्रभु के वचन को न सुने। He will move such things which can bring the word to them. वो ऐसी बातों को लाएगा
जिससे प्रभु का वचन उनसे दूर जाए। Amen. आमीन। Maybe there's a magazine, हो सकता है कि एक मैगजीन maybe वहाँ पर there's है, a track, वहाँ पे एक ट्रैक है, maybe through the TV, God या TV, गॉड टीवी के द्वारा, or through some believer, या किसी विश्वासु के or through द्वारा, some book. या किसी किताब के द्वारा। See, these are the ways God can save when He reads. इन तरीकों से प्रभु लोगों का उद्धार कर सकता Because है। every person is different. हर एक व्यक्ति अलग है। God knows some love to read, परमेश्वर जानता है कि कुछ लोगों को पढ़ना बहुत पसंद some है, love to watch TV, कुछ लोगों को टीवी देखना some बहुत love पसंद to है, talk to people. कुछ लोगों को लोगों से बातें करना अच्छा So लगता in है। some way or the other, तो किसी न किसी रीति से they hear the word. वो प्रभु का वचन सुनेंगे। So that's the second way. ये दूसरा तरीका है। Third, तीसरा, our own family members are the most difficult to be saved. हमारे लिए हमारे परिवार का उद्धार करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। Even Jesus said, यीशु ने भी कहा I am not honored in my own hometown. कि मेरे शहर में ही मेरा सम्मान नहीं होता है। तुम कितना भी बड़ा पास्टर हो, मगर तुम्हारा घर में उतना ऑनर नहीं मिलता है. Or in your family, among your relatives. या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, So it is difficult तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। to save someone in our own house. हमारे खुद के परिवार में, रिश्तेदारों में किसी का उद्धार करना So हमारे लिए मुश्किल हो जाता it's है। better not to try our own selves. तो अच्छा होगा कि हम खुद से कोशिश ना Don't करें। misunderstand me, but these are general guidelines. गलत न समझिए, पर ये एक आम मार्गदर्शिका है। The way to save your own family is to live a godly life. ये अपने परिवार का ही यदि आपको उद्धार करना है तो एक दैविक जीवन बिताइए, Because godliness is profitable. क्योंकि दैविकता ही सभी बातों When में you लाभ live देता that है। life, जब आप वैसा जीवन बिताते हैं they may want to have that life. तो आपको देखकर वो वैसा जीवन पाने की इच्छा Amen. रखेंगे। When you show your joy, your जरूरी happiness, आप अपने आनंद और your खुशी को confidence, दिखाएं, your hope, your अपने आत्मविश्वास को, अपने भरोसे को you दिखाएं, have no fear. आपके मन में डर नहीं They may है, want to have that life. तो ऐसा देखकर कि वो भी चाहेंगे कि ऐसा जीवन उन्हें मिले। Fifth, और पांचवी बात, don't nag at them continuously. कि निरंतर उनके पीछे न पड़िए। तुम ऐसे क्यों करता है, हेल में जाएगा। Don't keep on nagging them. लगातार उनके पीछे न पड़िए कि ऐसा ना करो, हम लोग को वैसा ना इतना करो। फिक्र है ना, हम लोग see there are two things you must not do. दो बातें आपको जाननी होंगी। One is सबसे don't पहले be ultra spiritual before them. कि उनके सामने बहुत आत्मिक मत बनिए। हाँ? बहुत आदमी नहीं, वो ऐसा मैं नहीं करता, वो मैं नहीं करता ऐसा। See, you will never bring them to the Lord. तो ऐसे करके आप कभी उन्हें प्रभु के पास नहीं ला Don't think that we लाएंगे। are something ultra spiritual and we cannot be natural. No. ऐसा ना उन्हें दिखाइए कि आप बहुत आत्मिक हैं और आप उनकी तरह सामान्य नहीं बन सकते हैं। And don't overdo witnessing. और गलत और जो ज्यादा गवाही है वो भी मत हर कीजिए। एक चीज, खाना का टाइम भी तुमको साल्वेशन मिला क्या, पानी पीने का टाइम भी तुम हेल जाएगा। See, oh, don't overdo day and night. हर बात में आप गवाही मत दीजिए या प्रभु के टीवी बारे देखा में तो मत सिखाइए। टीवी बंद करो, ऐसा everything we keep on nagging them, they cannot be saved. यदि हर बात में, हर काम में हम उन्हें पीछे पड़ते जाएंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो उनका कभी उद्धार नहीं होगा। Don't pray wrong prayers. गलत प्रार्थनाएं मत कीजिए। God bring them at any cost. कि Jesus paid the cost. आप ऐसी प्रार्थना For their कीजिए sins. कि प्रभु किसी भी कीमत में उनका उद्धार कीजिए, क्योंकि उनके पापों की कीमत प्रभु यीशु ने पहले ही भर दी है। Seventh point, सातवां मुद्दा, you can break the power of the devil of their life. That's what I do. उनके जीवन में जो शैतान का सामर्थ्य है आप उसे तोड़ सकते हैं। मैं भी And ऐसा I ही करता claim हूँ। deliverance. We say that in Jesus' name. जब हम ऐसे कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। According to 2 Corinthians. 2 कोरिन्थियंस के अनुसार That's the way Kenneth Hagin prayed. इसी रीति से केनेथ हेगिन ने प्रार्थना I की। break the power of the devil because it's the devil that blinds their mind. उसने ऐसे प्रार्थना की कि मैं शैतान के सामर्थ्य को तोड़ता हूँ, क्योंकि शैतान ही उनकी आंखों को बंद कर देता But है। remember, पर याद there is no रखिए, 100% guarantee they'll be saved. 100% आपको गारंटी नहीं मिल सकती है कि उनका उद्धार होगा ही। Don't say that I said it, so now 100%. No, you cannot say because they have their free will involved. ऐसा ना सोचे कि क्योंकि मैंने प्रार्थना की है तो इनका उद्धार होगा ही, क्योंकि उनकी स्वतंत्र इच्छा भी उसमें शामिल है। But now what you're doing, you're breaking the hold of the devil. पर अब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप शैतान के पकड़ को And now तोड़ते they are हैं, free to use their free will. और अब वो आजाद हैं कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का Yet इस्तेमाल because of करें। their free will, they have a choice to accept or reject. और अब भी उनके पास स्वतंत्र इच्छा है, तो उनके पास एक चुनाव है कि प्रभु को स्वीकारें या नाकारें। Amen. Now they have a free will. अब उनके पास स्वतंत्र इच्छा But before है, that, the devil was holding them. पर उसके पहले शैतान उनके पकड़े रहा था। उनकी Even if they स्वतंत्र want इच्छा to को make a पकड़- right choice, they were making a wrong यदि choice. वो सही चुनाव करना भी चाहते थे, पर फिर भी वो गलत चुनाव But कर we रहे थे। removed broke the power of the devil पर अब क्योंकि प्रार्थना के द्वारा Now में शैतान they के can सामर्थ्य use को their तोड़ा free है, will अब अपनी स्वतंत्र इच्छा का वो इस्तेमाल to कर choose सकते to हैं accept. ताकि वो प्रभु को स्वीकारे।
or to choose to reject. या चुनाव करे कि वो प्रभु को नाकार दे। But most probably they choose to accept. पर बहुत से बार हम देखते हैं कि लोग प्रभु को But स्वीकारते there's no हैं, 100% guarantee पर here आपको इस बात की गारंटी नहीं मिल सकती because है, it's their choice. क्योंकि ये उनका चुनाव है। Amen. Amen. You can never force anyone to go to heaven. आप किसी Never. को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि वो स्वर्ग जाएं। You pray for 40 years, 50 years. हो सकता है कि आप 40 या 50 साल के लिए प्रार्थना कर रहे God हैं, will never force them. पर प्रभु उन्हें कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, Never. So कभी नहीं। that's why people have spent 20 years and 25 years praying, but they were never saved. इसलिए कुछ लोग हैं जो 20-25 साल से प्रार्थना कर रहे हैं पर उनका उद्धार नहीं होता है। But you must know how to pray. पर आपको जानना है कि होगा कि कैसे प्रार्थना करनी है। Okay, last point I'll give you. और आखिरी मुद्दा मैं आपको दूंगा। Some people have been saved through crisis. कुछ लोग परेशानियों के से गुजरते हैं। हाँ, हम लोग देखा है बहुत लोग को तकलीफ की वजह से प्रभु में आया। That doesn't mean you have to pray, Lord, bring tragedy, bring crisis, bring sickness, bring disease, bring problem, that they'll come to the Lord. That is wrong. हम देखते हैं कि बहुत से लोग परेशानियों से गुजर के प्रभु के पास आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनके जीवन में परेशानी लाओ, पीड़ा लाओ, गरीबी लाओ या बीमारी लाओ। ये गलत प्रार्थना है। बहुत लोग तकलीफ से आए हैं प्रभु के पास, but that doesn't mean you have to pray to bring this problem in the life, because we have seen through problems people have come. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनके जीवन में तकलीफ लाओ, क्योंकि हमने देखा है कि तकलीफों के द्वारा ही लोग प्रभु के पास आते हैं। Amen. That's a Amen. wrong prayer. ये गलत प्रार्थना है। So depend on Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए। He will tell you when to speak, when not to speak. वो आपको बताएगा कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। In the family, परिवार में the man is the head. जो मनुष्य है वो परिवार का मस्तक Even for है। the family's salvation, परिवार के उद्धार के लिए it भी won't happen automatically. वो खुद ब खुद नहीं होता है। Because I'm a pastor, क्योंकि मैं पास्टर हूँ, automatically my children will be saved. No. खुद ब खुद मेरे बच्चों का उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। No. I have to keep on praying मुझे लगातार प्रार्थना करनी होगी that there are favorable grounds for them to receive rather than to reject. ताकि वो ऐसे भूमि पर आए ताकि जहाँ पे सभी बातें उन्हें स्वीकार करने को लगाए, ना ही कि नाकार करने को। Prayer causes a favorable platform प्रार्थना कीजिए कि वो सही स्थान पे आए, सही हालातों में आए, where it is easy to receive, जहाँ पे स्वीकार करना उनके लिए आसान हो जाए difficult to reject. और नाकार करना बहुत मुश्किल हो That's जाए। all we can do. इतना ही हम कर सकते हैं। We cannot force God. मैं पास्टर हूँ 2 चर्च का, मेरा बच्चे लोग को सेव करना ही पड़ेगा। No. नहीं, Many pastors' children are gone out. बहुत से जो पास्टर के बच्चे हैं वो गलत मार्ग पर But जा we चुके have a हैं। promise when one is saved, the whole family is saved. पर हमारे पास ये वादा है जहाँ पे एक का उद्धार होता है तो पूरे Because परिवार का in उद्धार the होता है। family where there is godliness and God's power, it is easy for godly influence to come upon the child rather than the demonic influence. क्योंकि जिस परिवार में परमेश्वर का सामर्थ्य है और दैविकता है तो वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है कि प्रभु का प्रभाव उस बच्चे पर आए। Lastly, अंत में you must train your child in a godly way. जरूरी है कि आप अपने बच्चे को अदैविक रीति से प्रशिक्षित करें। Parents must do that. जरूरी है कि माता पिता ऐसे करें। Many times is the young people who saved the elders. बहुत सी बार हम देखते हैं कि जो घर के जवान लोग हैं वो बड़ों का उद्धार करते हैं, But on the other side, पर दूसरे भाग में sometimes they have caused division. बहुत से बार इसमें फूट आ जाती है। Why? Because they overdid things. क्योंकि उन्होंने बहुत से काम हद से ज्यादा किया See, है। from this you can see, इससे हम देख सकते you हैं cannot force God. आप प्रभु ऊपर जबरदस्ती नहीं Oh कर सकते God, हैं bless me. कि हे प्रभु मुझे आशीर्वादित Oh कीजिए, God, you must heal me. हे प्रभु जरूरी है कि आप मुझे आरोग्य दें। That is all wrong ये prayers. सब गलत प्रार्थनाएं हैं। Amen. आमीन। So this is very important. तो ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। Praise the Lord. हालेलुया।